सो फाइनली आपने सोच लिया कि आपको फ्रीलांसिंग शुरू करनी है एंड आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड एंड इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बैठ के बात करेंगे कि आप फ्रीलांसिंग बिल्कुल स्क्रैच से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आपको एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या फिर एक स्पेसिफिक नीश में फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में मैंने सब कुछ इन डिटेल बताने की पूरी कोशिश की है कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, आपको नीश कैसे ढूंढना चाहिए, कौन कौन से नीश अवेलेबल है, क्लाइंट ढूंढने के कौन से मेथड हो सकते हैं। एवरी सिंगल थिंग हैज बीन कवर्ड इन दिस सिंगल वन वीडियो। मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है देन पूरी वीडियो देख लो। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली इस कोर्स को शुरू करते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक किया। दैट मीन्स आप लोगों को जानना है कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। एवरी सिंगल थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, विच यू नीड टू लर्न, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन वन सिंगल वीडियो। ठीक है, मजा आएगा। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसे व्हाट इज फ्रीलांसिंग, हु आर फ्रीलांसर, व्हाई फ्रीलांसिंग। मैं अपना फेस यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, तो फिर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग एक्चुअली में है क्या। तो मान लेते हैं आपको एक जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपका काम है कि आपको सर्टेन प्रोग्राम्स लिखने हैं। आप आईटी में जॉब कर रहे हैं, आप प्रोग्रामर है, आपको सर्टेन कोड्स लिखने होते हैं ऑन ए डेली बेसिस। बट अभी आप जॉब कर रहे हैं, जॉब आप कंपनी के लिए कर रहे हैं एंड कंपनी वो काम सर्टेन क्लाइंट के लिए कर रहा है। मतलब उस कंपनी का कोई ना कोई कस्टमर होगा, उस कस्टमर ने उस कंपनी को पैसे दिए होंगे, मान लेते हैं 1 लाख पैसे दिए होंगे। ठीक है, बहुत बेयर मिनिमम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। उस कस्टमर ने उस कंपनी को 1 लाख पैसे दिए होंगे, 1 लाख रुपए दिए होंगे एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। अब वो कंपनी आपसे वो पर्टिकुलर काम करवाएगी 20-30 हजार रुपए में। ठीक है, बिकॉज आप उस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं आप अगर फ्रीलांसिंग करते हैं देन आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, बीच में कोई कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप सिंगल इंडिविजुअल पर्सन डायरेक्टली क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। प्लस एक और चीज है, जहां पे आप सिर्फ एक कंपनी में काम कर रहे थे एक क्लाइंट के साथ और जहां पे सिर्फ आपको XYZ अमाउंट पे किया जा रहा था, लेट्स जस्ट से 30 और 20,000, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं देन आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं एंड ईच एंड एवरी सिंगल क्लाइंट विल पे यू डिफरेंटली। सबका प्रोजेक्ट अलग होगा, सबके पे स्केल्स अलग होंगे, सबके टाइम डिलीवरेबिलिटीज अलग अलग होंगे एंड उस हिसाब से आपको पेमेंट्स मिलेंगे। राइट, सो इजी सिंपल सरल शब्दों में बताऊं तो फ्रीलांसिंग मोस्टली एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस हुआ जिसमें आप खुद के बॉस हैं, आप खुद के लिए काम कर रहे हैं एंड सब कुछ आपकी ही जिम्मेदारी है। क्लाइंट लाना आपकी जिम्मेदारी है, क्लाइंट के साथ काम करना आपकी जिम्मेदारी है, क्लाइंट को पेमेंट के इनवॉइस भेजना आपकी जिम्मेदारी है, अकाउंटिंग मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है, टैक्सेस मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। एवरी सिंगल थिंग, सब कुछ आपको सिंगल हैंडेडली देखना पड़ता है। वेल, ये जितना सुनने में टफ लग रहा है उतना है नहीं। फ्रीलांसिंग एक्चुअली में बहुत ज्यादा मजेदार हो सकती है अगर आपने सही इंडस्ट्री और सही नीश पकड़ा है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो आपको फ्रीलांसिंग के बारे में मालूम चल गया एंड दूसरा सवाल आता है हु आर फ्रीलांसर्स। सो बेसिकली जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनको फ्रीलांसर्स बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई मोस्टली डिजाइन वेबसाइट्स। ओके, सो आई एम ए फ्रीलांस वेबसाइट डिजाइनर। उस हिसाब से अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, देन यू कैन से योरसेल्फ कि आप फ्रीलांस वीडियो एडिटर है, आप लोग फ्रीलांस कैनवा एडिटर है। एनीथिंग, आपका जो भी प्रोफेशन है, आपका जो भी स्किल सेट है, उस हिसाब से आप उस पर्टिकुलर स्किल सेट के फ्रीलांसर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसर्स कौन होते हैं। तो अगला सवाल ये आता है कि हमें स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग ही क्यों करनी चाहिए। अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपको अगर अपना कुछ साइड इनकम चाहिए, देन फ्रीलांसिंग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए। फर्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, यू आर द बॉस ऑफ योर ओन बिजनेस। आपके ऊपर कोई अकाउंटेबल पर्सन नहीं है, आप ही सारी जिम्मेदारियां लेते हैं। तो यू कैन डिसाइड व्हेनेवर यू वांट टू वर्क एंड वेरेवर यू वांट टू वर्क एंड हाउ मेनी आवर्स यू वांट टू वर्क। सो बेसिकली यू हैव ऑल द लिबर्टी एंड फ्री राइट्स कि आपको कब कैसे किसके साथ काम करना है। सेकंड, मोस्टली यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू केटर मल्टीपल पीपल एंड मल्टीपल क्लाइंट्स एट वन सिंगल टाइम। मतलब अगर आप कंपेयर कर सकते हैं, मान लेते हैं आप स्टूडेंट है, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है जिनके पास 4 से 5 घंटे फ्री के बच जाते हैं, तो उस 4-5 घंटे में आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको एक महीने में एक ही क्लाइंट के साथ काम करना है। इफ यू कैन हैंडल 10+ क्लाइंट्स, जस्ट वर्क विद देम। उस पर्टिकुलर 4 से 5 घंटे के आवर में आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने क्लाइंट्स के साथ कितना टाइम आवर स्पेंड करना है। एंड ऐसे और भी रीजन है व्हाई यू शुड डेफिनेटली ट्राई फ्रीलांसिंग। मोस्टली इफ यू आर इन कॉलेज,
आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू डू फ्रीलांसिंग। एंड अगर आप स्कूल स्टूडेंट है जो 10th 11th 12th में है, जिसके पास फ्रीक्वेंटली 1 से 2 घंटे आफ्टर स्टडीज बच जाते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई एक्सप्लोरिंग फ्रीलांसिंग फील्ड एज वेल। सो आई होप आपको ओवरऑल जस्ट मिल गया होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, कौन फ्रीलांसर्स होते हैं, एंड स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग किसको शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने ये तो फिगर आउट कर लिया कि आपको फ्रीलांसिंग करना है, बट अगर आपको एक्चुअली में पैसे चाहिए, देन इन एक्सचेंज ऑफ मनी यू नीड टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विसेज टू द पीपल हु आर लुकिंग फॉर दैट सर्विसेज। हिंदी में बताऊं तो अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे, जिन कस्टमर को आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो। अब वो सर्विसेज किसी भी टाइप की हो सकती हैं, तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सी सर्विसेज सीखनी चाहिए या फिर आपको कौन से स्किल सेट सीखने चाहिए जो आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं। अब जब स्किल सेट्स की बात आती है तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि एक पर्सन को किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो कितना ज्यादा पैशनेट है। अब जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ड्राइंग पसंद है, जिनको आर्ट्स बनाना पसंद है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग के नीश में जा सकते हैं, राइट। बट जरूरी नहीं है जो आपकी पसंद है वही एक्चुअली में मार्केट में नीड है। सो आपको ये भी समझना जरूरी है कि जो भी स्किल सेट आप सीखने जा रहे हैं, क्या एक्चुअली में उस पर्टिकुलर स्किल सेट की मार्केट में डिमांड है भी या नहीं। जैसे एक बहुत बेकार एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा एंड आपने बहुत मेहनत मशक्कत से बैकग्राउंड रिमूव करना सीख लिया। वेल इन 2015 रिमूविंग बैकग्राउंड वाज ए बिग डील, राइट। तो क्या आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर स्किल सेट अभी इस पर्टिकुलर ईयर में काम करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे टूल्स आ गए जिससे इंस्टेंटली बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट का। नाउ इवन वीडियोस का भी बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है जस्ट विथ ए क्लिक ऑफ ए बटन। सो हमेशा आपको ऐसा स्किल सेट सीखना है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको हमेशा इवॉल्व करते रहना मार्केट के हिसाब से कि मार्केट में अभी कौन से ट्रेंडिंग स्किल सेट है एंड आपके हॉबीज या पैशन के हिसाब से आप कैसे उन स्किल सेट्स को एक्वायर कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री या अपने नीश में। अब बेसिकली आपने ये नीश वर्ड बहुत जगह सुना होगा, NICHE, नीश वर्ड। नीश इज नथिंग जस्ट द कैटेगरी। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं, लॉट ऑफ पीपल विल से यू सिलेक्ट योर नीश, आइडेंटिफाई योर नीश। क्लाइंट ढूंढने जा रहे हो, देन नो योर नीश। सो नीश इज जस्ट बेसिकली कैटेगरी या फिर सेट ऑफ पीपल जिनको हम केटर कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। अगर मैं नीश का एग्जांपल लूं, जैसे मान लेते हैं आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं किसी कंपनी के लिए, सो स्पेसिफिकली आप एक स्पेशलाइज्ड सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं या मैनेजर बन सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स ओनर के ही सोशल मीडिया पेजेस मैनेज करता हो। सो आपका नीश क्या हो गया? रेस्टोरेंट बिजनेस ओनर या फिर रेस्टोरेंट्स, राइट। तो उस हिसाब से आपको नीश भी सिलेक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इतना सॉर्टेड है। अब मैं आपको कुछ सर्टेन स्किल सेट्स बताता हूं जो एक्चुअली में इन डिमांड है अभी के हिसाब से। तो करेंटली व्हेनेवर आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इट्स 2024 ऑफ अप्रैल। सो ये चीज हमेशा इवॉल्व होती रहती है। सो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मल्टीपल स्किल सेट्स हैं कैटेगरीज के हिसाब से। अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना है या फिर डेवलपमेंट सीखना है, देन उस हिसाब से आप ये पर्टिकुलर स्किल सेट सीख सकते हैं। अगर आपको हार्डकोर वेबसाइट एंड बैकएंड के साथ, देन यू कैन स्टार्ट विद HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क बनाना है, देन यू कैन गो विद रिएक्ट और एंगुलर। बैकएंड में जाना है, देन पाइथन, PHP। वो सारी अगर भसड़ से बचना है, देन बेस्ट सॉल्यूशन है वर्डप्रेस सीख लो। वर्डप्रेस इज मोर लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म। अगर आपको किसी भी बिजनेस ओनर के लिए किसी भी टाइप की वेबसाइट बनानी है, देन आपको कोडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वर्डप्रेस सीख के प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना सकते हैं। हाँ, कोडिंग सीखना एक चेरी ऑन केक हो सकता है व्हेनेवर यू आर एंटरिंग इन दिस वेबसाइट डिजाइनिंग नीश, बट मुझे कोडिंग नहीं आती। मैं बहुत सालों से वेबसाइट बना रहा हूं एंड आई एम मेकिंग ए गुड लिविंग आउट ऑफ इट। सो आप भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पिक करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं, देन यू कैन गो विथ कैनवा। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है, देन आपको मोस्टली एडोबी के सारे सॉफ्टवेयर आने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एडोबी फोटोशॉप हो सकता है, एडोबी इलस्ट्रेटर हो सकता है, एडोबी इन डिजाइन हो सकता है। अगर आपने ये सारे सॉफ्टवेयर बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख लिए, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग का निश किस हिसाब से काम करता है एंड ये एक्चुअली में आपके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो भी सकता है या नहीं भी। तो एक बार आप इन सॉफ्टवेयर्स को सीख लेते हैं, देन आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा कि ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, लोगो कैसे डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का UI UX कैसे डिजाइन कर सकते हैं। UI UX बेसिकली यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ये तो ग्राफिक डिजाइनिंग की बात हो गई। लेकिन अगर आपको सिर्फ लिखने का शौक है, तो आप कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग के नीश में भी जा सकते हैं। जैसे SEO राइटिंग हो सकता है, ब्लॉगिंग हो सकता है, कॉपी राइटिंग फॉर वेबसाइट हो सकता है।
अब मैं जैसे समझाता हूँ, अगर एक वेबसाइट आप बना रहे हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट भी लिखा जाता है, एंड वो कंटेंट वेबसाइट डिजाइनर्स नहीं लिखते, वो कंटेंट कॉपी राइटर्स लिखते हैं। कॉपी राइटर एंड कंटेंट राइटर में बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। कॉपी राइटर्स बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के कंटेंट लिखते हैं, लेकिन वो मोस्टली उस सेंस में लिखते हैं ताकि वो पर्टिकुलर कंटेंट पढ़ के कोई ना कोई कस्टमर या कोई ना कोई सेट ऑफ पीपल कन्वर्ट हो जाए उन पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, मान लेते हैं एक XYZ पर्सन आपकी वेबसाइट पे जाता है, आपकी वेबसाइट अच्छे से स्कैन करता है, आपकी वेबसाइट अच्छे से पढ़ता है, आपके सारे सर्विसेज पढ़ता है, तो जितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड वे में आपके वेबसाइट पे सारा कंटेंट लिखा होगा, तभी जाके वो पर्सन कन्विंस्ड होगा आपकी सर्विसेज खरीदने के लिए। सो एक कॉपीराइटर का ये काम होता है कि वो स्किलफुल वे में आपकी वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज तरीके से कंटेंट लिखे ताकि जो भी विजिटर है वो एक कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। सो कॉपी राइटिंग इज अ गुड स्किल, जस्ट नॉट अबाउट द वेबसाइट। ऐसे बहुत सारे कॉपी राइटिंग के और अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं। वेबसाइट के लिए कॉपी राइटिंग होता है, देन सोशल मीडिया के जो कैप्शंस होते हैं वो भी कॉपी राइटिंग के अंदर आता है। मोस्टली कॉपीराइटर का सबसे बड़ा हैंडफुल प्ले आता है जब उनको एड्स के लिए कॉपीराइट लिखना होता है। मतलब जो भी एड्स आते हैं, चाहे वो फेसबुक का ऐड हो गया, गूगल का ऐड हो गया या फिर इंस्टाग्राम का ऐड हो गया, उसमें जो भी टॉप सेक्शन में जो भी टेक्स्ट लिखे जाते हैं वो कॉपीराइटर्स का काम होता है, ताकि अगर एक इंसान आपका ऐड पढ़ रहा है, ऐड में जो भी टेक्स्ट लिखे होते हैं वो टेक्स्ट पढ़ के ही वो इंसान कन्विंस हो जाए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए। सो दैट्स वाई कॉपीराइटर को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है मार्केट में, क्योंकि अगर कॉपीराइटर अच्छे से नहीं लिखेंगे तो मोस्टली बिजनेसेस के प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर कंटेंट राइटर की बात की जाए तो कंटेंट राइटर वो हो सकते हैं जो आर्टिकल्स लिखते हैं, जो ब्लॉग लिखते हैं। अब ब्लॉग बेसिकली अगर आप एक वेबसाइट लिख रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं ना, जैसे एक टेक वेबसाइट है उसके ऊपर एक आर्टिकल हो सकता है टॉप 5 बेस्ट गैजेट्स टू यूज इन 2024 अप्रैल, राइट, ये एक आर्टिकल हो सकता है। तो उस आर्टिकल में जो भी कंटेंट लिखा जा रहा है वो एक कंटेंट राइटर लिख सकता है, एंड उस आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज करना भी कंटेंट राइटर का काम है। एसईओ ऑप्टिमाइज मतलब वो आर्टिकल को गूगल पे रैंक करना है, तो गूगल के कुछ सर्टेन नॉर्म्स होते हैं, कुछ सर्टेन ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं ताकि उस पर्टिकुलर आर्टिकल को गूगल में रैंक किया जाए। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं उसको। सो कॉपी राइटर्स एंड कंटेंट राइटर का टोटली डिफरेंट रोल है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है उसको, एंड उस हिसाब से आपको सोचना है कि आप कौन से इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारे पास आता है डिजिटल मार्केटिंग का नीश। अब डिजिटल मार्केटिंग का नीश बहुत ज्यादा वास्ट हो सकता है, मैं ऐसे सर्टेनली सिर्फ 4-5 बुलेट पॉइंट्स में नहीं समझा सकता, बट अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो सबसे पहले एसईओ आता है, जो मैं अभी बता रहा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं। नॉट ओनली गूगल, ये कोई भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म हो सकता है, चाहे वो बिंग हो सकता है, चाहे वो गूगल हो सकता है, चाहे वो याहू हो सकता है। आपको बस एसईओ करके अपनी वेबसाइट को कोई भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म के सर्टेन कीवर्ड के फर्स्ट पेज पे रैंक करवाना होता है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन को एसईओ बोलते हैं। ठीक है, सो एसईओ जनरली 3 से 4 महीने का टाइम लेता है या कभी कभी 1 साल भी ले लेता है, लेकिन अगर आपकी टेक्निक्स अच्छी हैं, आपके लिंक्स अच्छे हैं, आपके बैकलिंक्स अच्छे हैं, देन मोस्टली आपका वेबसाइट रैंक जल्दी हो जाता है। सो एसईओ इज ऑल्सो ए गुड स्किल सेट। फिर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी 2 तरीके हो सकते हैं, एक पेड मार्केटिंग हो सकता है, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो सकता है। पेड मार्केटिंग में ऐसा है कि मान लेते हैं आप एसएमएम कर रहे हैं सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम का, तो आपको ऑर्गेनिकली कंटेंट बनाना होगा, उनके लिए रील्स बनाना होगा, कोरोजल पोस्ट बनाने होंगे, उनके लिए इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाने होंगे। वो सारे पोस्ट बना के आप उनके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके ऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक ग्रो करने का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि रिजल्ट्स बहुत स्लो आते हैं। समटाइम इट टेक्स 6 मंथ, समटाइम इट टेक्स मोर देन ए ईयर, सो स्लो प्रोसेस है। बट अगर आपको यही चीज तेज करना है, देन यू कैन रन एड्स। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम को सर्टेन पैसे दे सकते हैं एंड बोल सकते हैं कि देखो भाई, मेरा डेमोग्राफिक ये है, मेरा सर्टेन टारगेट ऑडियंस ये है, इन टारगेट ऑडियंस को मेरा पर्टिकुलर फेसबुक प्रोफाइल दिखाओ या मेरा पर्टिकुलर फेसबुक फीड दिखाओ या फिर रील्स दिखाओ, एंड आपको रिजल्ट्स इंस्टेंटली आने लग जाएंगे। विद इन 24 आवर्स और 7 डेज आपको अच्छा खासा अट्रैक्शन आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। So learning social media marketing and management is also a good skill set. Similarly, PPC भी paid advertisement ही हुआ, Google Ads paid advertisement में आता है, या फिर Propeller Ads आता है। जितने भी advertisement platform आता है जिस पे हम पे करते हैं पर क्लिक का, तो वो सारे advertisement platform भी सीखना एक अच्छा खासा skill set हो सकता है। And at the end,
ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के फनल्स बनाना, ईमेल के स्वाइप्स बनाना, या फिर एक कस्टमर को कन्विंस करना जस्ट थ्रू आउट ऑल द ईमेल्स कि ये वाला सर्टेन प्रोडक्ट खरीद लो, उस पर्टिकुलर स्किल सेट को ईमेल मार्केटिंग बोल सकते हैं। मान लेते हैं आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आप एक पॉपअप देखते हैं दैट सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर। सो जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट पे अपना ईमेल देते हैं, वो लोग सिक्वेंशियल वे में आपको ईमेल कॉन्स्टेंटली भेजते हैं। कोई 1 दिन बाद भेजता है, फिर उसके 3 दिन बाद भेजता है, फिर 5 दिन बाद भेजता है, फिर 7 दिन बाद भेजता है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू कीप ऑन पुशिंग देयर सर्विसेज और प्रोडक्ट टू यू, ताकि उनका कुछ ना कुछ फायदा हो जाए आपके ईमेल से। सो अगला नीश है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सो बेसिकली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, ये 2 ऐसी नीश है जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप इन स्किल सेट्स को मास्टर कर सकते हैं। बिकॉज इन कैटेगरीज में ऐसा है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप प्रोफेशनल वे में क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप कोई 2-3 घंटे की वीडियो देख लेते हैं एंड आप कल से ही प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे या कल से ही प्रोफेशनल मोबाइल एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये सारे स्किल सेट सीखने के लिए, मेजरली मोबाइल ऐप या वेबसाइट ऐप डेवलपमेंट। सो अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वाला रोड मैप फॉलो करना चाहते हैं, देन सजेशन विल बी, अगर आपको सिर्फ iOS के ऐप बनाने हैं, मोस्टली जो ऐप एप्पल्स में चलते हैं उनको iOS ऐप बोलते हैं या iOS ऐप डेवलपर बोलते हैं, देन आप स्विफ्ट नाम की लैंग्वेज आती है वो सीख सकते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड ऐप बनाना है, देन आप जावा कॉटलिन से शुरू कर सकते हैं एंड उसमें भी एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करके आप आराम से एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। दैट्स टोटली फाइन। बट अगर आपको दोनों ऐप एक ही साथ बनाना है एक ही क्रॉस प्लेटफॉर्म पे, देन यू कैन यूज फ्लटर एंड डार्ट एंड यू कैन गो विद दैट। ठीक है। एंड एट द एंड वो स्किल सेट जो सबसे ज्यादा इन डिमांड है अभी इस वक्त पे, जस्ट बिकॉज ए लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड हर कंटेंट क्रिएटर को एक वीडियो एडिटर चाहिए ही होता है। तो इट्स गुड टू लर्न अबाउट वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन। सो अगर आपको वीडियो एडिटिंग शुरू करना है, देन द बेस्ट सजेशन विल बी आपको एडोबी प्रीमियर प्रो से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप एप्पल यूज करते हैं एंड इफ यू कैन अफोर्ड फाइनल कट प्रो, दैट विल बी ग्रेट। एंड एडोबी प्रीमियर प्रो के साथ अगर आप आफ्टर इफेक्ट यूज करना सीख जाते हैं, देन आप बहुत ही हाई लेवल के वीडियो एडिट्स बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको एनिमेशन की फील्ड में जाना है, जहां पे आपको 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन सीखना है, देन ब्लेंडर आप यूज कर सकते हैं या 3D सिनेमा यूज कर सकते हैं। उन एप्लीकेशंस या उन सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप बहुत सारे तरीके के एनिमेशंस बना सकते हैं। सो एट द एंड अगर कोई इंसान बिल्कुल बेसिक लेवल पे और मुझे सजेस्ट करना हो कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कौन से कैटेगरी पिक करना चाहिए, देन आई विल हाईली सजेस्ट यू टू स्टार्ट विथ वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन। ठीक है, दैट्स वन थिंग। देन गो विथ ग्राफिक डिजाइनिंग, दैट्स सेकेंड थिंग। ठीक है। एंड थर्ड यू कैन गो विद डिजिटल मार्केटिंग। उसमें आप मल्टीपल स्किल सेट सीख सकते हैं, चाहे वो SEO हो गया या पेड मार्केटिंग हो गया या ईमेल मार्केटिंग हो गया। थर्ड दैट विल बी डिजिटल मार्केटिंग। एंड उसके बाद आ सकता है कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग। ओके। एंड 5th नंबर पे हमारे पास आ सकता है वेबसाइट डेवलपमेंट। एंड एट द एंड 6th नंबर पे हम रख सकते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सो जो अभी सीक्वेंस मैंने बोला वो है इजीएस्ट टू दी मैक्स टफेस्ट स्किल सेट। बट मेरा मानना है आप इनमें से कोई भी स्किल सेट लेते हैं, कम से कम आपको 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा जस्ट इन द लर्निंग फेज। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप यूट्यूब पे 4-5 वीडियोस देख के उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या उस पर्टिकुलर नीश के बारे में अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सकते हैं। नहीं, there is always new learning opportunity in every single category. So the best suggestion is always आप रोज का 1-2 घंटा कुछ ना कुछ नया सीखने में लगाएं उस पर्टिकुलर स्किल सेट के बारे में। ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड आई होप आपको अब क्लैरिटी होगी कि आपकी पर्सनैलिटी या आपके पैशन के हिसाब से कौन सा स्किल सेट आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आपने ये तो देख लिया कि कौन सा स्किल सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा स्किल सेट आपको सीखने की जरूरत है। बट स्किल सीख के करेंगे क्या अगर हमारे पास क्लाइंट ही नहीं है? तो हमें अपने स्किल्स किसी ना किसी इंसान को सेल तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो क्लाइंट ढूंढना भी खुद में एक स्किल सेट है। आपने स्किल सीख लिया, अब आप क्लाइंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, देन क्या फायदा उस स्किल सीखने का, राइट? सो जैसे आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली है, देन आपके पास कोई होना चाहिए, कोई एक पर्सन या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस ओनर या फिर एक कंटेंट क्रिएटर जिसको आप अपने वीडियो एडिटिंग के स्किल्स सेल कर सकते हैं। तो क्लाइंट ढूंढने के बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं, उनमें से जो भी अच्छे अप्रोचेस हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है। तो हमारे सामने 4 तरीके, जब भी फ्रीलांसिंग की बात आती है तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, बट मैंने उनको कैटेगराइज कर दिया है 4 डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है। पहला आता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। अब जब भी हम फ्रीलांसिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में 4-5 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, जहां पे 99% ऑफ बिगनर्स जाके सोचते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे जाके साइन अप कर देते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स की बारिश हो जाएगी और हम पैसा ही पैसा छापेंगे। वेल दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स मैन, नो इट डजंट। ठीक है। तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ इन प्लेटफॉर्म के बारे में।
अपवर्क, फाइवर या फ्रीलांसर, ये 3 फ्रीलांसिंग के टॉप प्लेटफॉर्म है। एंड ऑब्वियसली इन तीनों प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा रश होगा, ओवरक्राउडेड होगा एंड आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं मिलेगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मिलने में टाइम लगेगा मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, फर्क है दोनों में। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मान लेते हैं कि आपको एक सर्टेन प्रोजेक्ट मिल भी गया, देन इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का भी एक सर्टेन कमीशन चार्जेस होता है। वो चीज XYZ फैक्टर पे डिपेंड करता है, बट मोस्टली इफ आई रिमेंबर इट वेरीज बिटवीन 10 to 20%। लेते हैं आपको कोई $100 का प्रोजेक्ट मिला है, देन आपको $20 उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की फीस में देना पड़ेगा। तो $20 प्लेटफॉर्म को चलेगा, $80 आपके अकाउंट में आए एंड $20 आपको टैक्स देना पड़ेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स मैन। टैक्स बहुत सिर दर्द है, बट एनीवेज तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन प्लेटफॉर्म पे साइन अप ना करें, जरूर करें एंड 1-2 गिग्स डाल के देखें। गिग्स मतलब अपना खुद का प्रोजेक्ट वहां पे पोस्ट करके देखें। अब फाइवर की बात करते हैं। सो बेसिकली फाइवर पे जाके आपको अपना गिग पोस्ट करना होता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, देन आप जाके सिर्फ एक वीडियो एडिटिंग का गिग बना के नहीं सेल कर सकते, आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे मैं आपको फाइवर ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप लोग फाइवर पे आते हैं, यहाँ पे आप सर्च करते हैं कोई सर्विस वीडियो एडिटिंग। सो जितने भी गिग्स आपके सामने आएंगे इन सारी चीजों को गिग्स बोलते हैं। ये जो स्क्वायर बॉक्सेस में, इनको गिग्स बोलते हैं। हर एक पर्टिकुलर इंसान जो भी फाइवर पे साइन अप करता है वो अपने खुद की गिग्स अपलोड कर सकता है, ठीक है। आपने अपना अच्छा से गिग बना लिया वीडियो एडिटिंग सर्विस से रिलेटेड, बट आपको ये भी देखना है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी, इस पर्टिकुलर नीच से रिलेटेड कितने लोगों ने ऑलरेडी गिग्स बना रखा है। एंड अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं, 43,000 प्लस लोगों ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सर्विस पे गिग बना रखा है। सो हमेशा अगर आप फाइवर पे कोई भी गिग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू नीड टू नीच डाउन। नीच डाउन मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी ले लिया आपने या एक पर्टिकुलर नीच ले लिया। जैसे इस एग्जांपल में आपका नीच हो सकता है वीडियो एडिटिंग, देन वीडियो एडिटिंग में एक स्पेसिफिक स्मॉल नीच ले सकते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग फॉर रियल स्टेट, मैं सर्च करके दिखाता हूँ, फॉर रियल्टर्स, ठीक है। एंड नाउ इफ आई सर्च, आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च रिजल्ट 493 हो गया है, ठीक है। इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे रियल्टर्स की जगह क्लीनिंग सर्विसेज लिख दूं, क्लीनिंग सर्विसेज में नहीं, और कौन से लोग हैं जिनको वीडियो एडिटिंग की जरूरत होती है, कंटेंट क्रिएटर हो गया, वीडियो एडिटिंग फॉर टिकटॉक हो सकता है। अगर आप टिकटॉक सर्च करके देखते हैं, देन यहाँ पे टिकटॉक पे 16,000 रिजल्ट है। नहीं, हमें हमेशा एक ऐसा पर्टिकुलर कीवर्ड सिलेक्ट करना है या एक ऐसा पर्टिकुलर गिग या सर्विस सिलेक्ट करना है जिसमें 1000 से नीचे के रिजल्ट्स हों। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग फॉर फिशिंग। फिशिंग की स्पेलिंग क्यों गलत लिख रहा हूँ मैं, फिशिंग कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, हम फैशन लिख सकते हैं। वैसे फिशिंग आना चाहिए, मैं फिशिंग के बहुत सारे चैनल देखता हूँ पता नहीं क्यों। फैशन में भी कुछ नहीं है, फिशिंग, फैशन, वीडियो एडिटिंग फॉर ASMR, ठीक है। ASMR में बहुत कम रिजल्ट्स है। सो यू कैन सी कि आप ASMR से रिलेटेड वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सर्टेन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं एंड वहां पे अगर आपको अच्छा खासा रिजल्ट चाहिए एंड अगर आपको वहां से प्रोजेक्ट चाहिए, देन आपको नीच डाउन करना पड़ेगा। सो ये तो फाइवर का एग्जांपल हो गया। अपवर्क में बिल्कुल उल्टा होता है। अपवर्क में आपके सामने लिस्ट ऑफ जॉब्स रहती हैं, लिस्ट ऑफ सर्विसेज रहती हैं। आपको सर्विस सर्च करके उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है एंड अगर आपका प्रपोजल क्लाइंट को अच्छा लगता है, देन एंड ओनली वो पर्टिकुलर क्लाइंट आपको वो प्रोजेक्ट देगा। सो अपवर्क पे उस हिसाब से काम होता है एंड freelancer.com भी मोस्टली अपवर्क की तरह ही है। सो अगर आप बिगनिंग स्टेज पे आपको एक्सप्लोर करना है, देन आप अपवर्क और फाइवर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट डू नॉट रिलाई टोटली 100% ऑन दोज प्लेटफॉर्म, ठीक है। वो एक चीज हो गई। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात आती है क्लाइंट ढूंढना है तो ऑर्गेनिक लीड्स कैसे ला सकते हैं। ऑर्गेनिक लीड्स हो गया, इनऑर्गेनिक लीड्स हो गया, आउटरीचिंग हो गया। ऑर्गेनिक लीड्स का ये मतलब हो गया कि आप एक सर्टेन प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड आपका कंटेंट कंज्यूम करके लोग ऑर्गेनिकली आपको रीच आउट कर रहे हैं कि हे कैन यू प्रोवाइड मी दीज सर्विसेज। एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, जैसे आप एक वीडियो एडिटर है, देन आपने एक इंस्टाग्राम पेज बना रखा है, आपने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है। यूट्यूब चैनल पे आप स्पेसिफिकली वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, जैसे हाउ टू यूज प्रीमियर प्रो का एडवांस टू बिगनर कोर्स, प्रीमियर प्रो का बिगनर टू एडवांस का कोर्स, प्रीमियर प्रो के टिप्स, प्रीमियर प्रो के लट्स, बहुत सारे चीजें हो गए प्रीमियर प्रो से रिलेटेड। मोस्टली आपका पूरा चैनल एडिटिंग से रिलेटेड ही है। सो
द पीपल हु आर कंज्यूमिंग योर कंटेंट माइट बी योर कस्टमर्स। एंड जो भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में आपने 1-2 मिनट की वीडियोस एडिट कर रखी हैं, उन वीडियोस को आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना के यूट्यूब शॉर्ट या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। एंड हर जगह हर बायो में आप मेंशन कर सकते हैं इफ यू वांट सर्टेन प्रोजेक्ट यू कैन डायरेक्टली ईमेल मी और डीएम मी। तो इस हिसाब से ऑर्गेनिक लीड काम करता है। आपको एक सर्टेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना फेस वैल्यू बढ़ाना ही पड़ेगा। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपको फेस दिखाना पसंद नहीं है, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं इंट्रोवर्ट हूं। नहीं, ये पूरी फ्रीलांसिंग की जो इंडस्ट्री है इसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कभी कभी आपको फॉरेन क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल पे जाना पड़ेगा एंड वहां पे जाके आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। सो देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स विच यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस जर्नी, सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। तो ये तो ऑर्गेनिक लीड्स के बारे में हो गया। अब इन ऑर्गेनिक लीड्स की बात आती है, देन सर्टेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एड्स चला के लीड्स ला सकते हैं अपने सर्टेन सर्विसेज के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने इंस्टाग्राम पेज बनाया जहां पे आप बहुत सारे प्रोफेशनल रील्स डाल रहे हैं, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड बिफोर एंड आफ्टर की रील्स पोस्ट कर रहे हैं एंड लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि किस टाइप का रील्स बनाना चाहिए, किस टाइप से वीडियो एडिटिंग करनी चाहिए एंड बहुत कुछ। जस्ट मोर ओवर आपका पूरा इंस्टाग्राम पेज वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। देन आपने इंस्टाग्राम एड्स रन किया एंड इंस्टाग्राम एड में आपने एक अच्छा सा यूजीसी एड बनाया जिसमें आप बता रहे हैं अगर आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिट करवाना है अपने बिजनेस के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, देन यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी विल डू द एडिटिंग फॉर योर ब्रांड। सो होगा क्या, अब जुकू भैया को अपना पैसा देंगे एंड जुकू भैया आपके पैसे के एक्सचेंज में आपका पर्टिकुलर रील बहुत सारे लोगों को दिखाएगा जिन लोगों को आपके सर्विसेज में इंटरेस्ट होगा। हाँ, बेसिकली एड्स के हेल्प से आप डिटेल टारगेटेड लोगों को अपना पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट दिखा सकते हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। सो जो ऑर्गेनिक लीड वाला मेथड है उसमें आपको पेशेंस चाहिए, उसमें आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट होगा एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास एक फेस वैल्यू रहेगा। ऑर्गेनिक गेम इज हाईली रिकमेंडेड ताकि आपके पास एक पर्सनल ब्रांड रहेगा। इन ऑर्गेनिक की बात तब आती है जब आपको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए। मान लेते हैं आपने 10 दिन पहले बिजनेस ओपन किया, आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, 2-3 लाख रुपए एंड आपको और लीड चाहिए, देन आप एड्स चला सकते हैं, देन आप सर्टेन लीड्स ला सकते हैं। बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग के नीश में जा रहे हैं देन डू नॉट रन एड्स इन द बिगिनिंग फॉर गेटिंग क्लाइंट्स। नो, नेवर, इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। आपको हमेशा ऑर्गेनिक क्लाइंट ही ढूंढना चाहिए, वही बेस्ट मेथड हो सकता है। शोकेस योर वर्क, शोकेस योर पोर्टफोलियो एंड उस हिसाब से आपको क्लाइंट आएगा। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, डोंट वरी। अब देखो, लोग अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं आपकी सर्विसेज लेने, देन आप तो जा सकते हो ना अपनी सर्विसेज लेके लोगों के पास, है ना। सो उसी हिसाब से आउटरीचिंग काम करता है। सो बेसिकली आप सेट ऑफ पीपल्स को सेट ऑफ नंबर ऑफ मैसेजेस सेंड कर सकते हो ऑन ए डेली बेसिस ऑन सर्टेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सो दैट पीपल विल नो कि आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, आप ये सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं देन आप कंटेंट क्रिएटर को रीच आउट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000 to 15,000 फॉलोअर्स ऑन ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड उनको बोल सकते हैं कि हे लिसन, I feel that your video needs more professional edit and I would love to work with you. But try to make sure, मैं बहुत सारे वीडियो एडिटर से डेली बेसिस में बात करता हूँ, try to make sure before going to a certain client आपका वीडियो एडिटिंग का स्किल अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, कम से कम उतना अच्छा होना चाहिए कि जो उसकी करंट वीडियो एडिटिंग है उससे 10x अच्छा आप रिजल्ट प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक कंटेंट क्रिएटर है जिसका करंट एडिटिंग एडोबी प्रीमियर प्रो से हो रहा है एंड आप उसको जाके बहुत बेसिक एडिटिंग दे रहे हो, वो भी कैनवा से बना के। नहीं, फालतू का आपका नाम बर्बाद होगा मार्केट में। सो डू नॉट ट्राई दैट एट ऑल। सो हमेशा अगर आपको आउटरीचिंग करना है देन आपको इंस्टाग्राम डीएम से शुरू करना चाहिए। वहां पे आप इजीली लोगों को ढूंढ सकते हैं, ढूंढना आसान है, आप हैशटैग से ढूंढ सकते हैं। अगर मुझे आपको दिखाना है देन मैं आपको दिखा सकता हूँ। होल्ड ऑन, ठीक है। तो जैसे आप इंस्टाग्राम पे आते हैं ये चीज आप मोबाइल में ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको बस एक डेस्कटॉप वर्जन में इसका डेमो दिखा सकता हूँ। आप जाके यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी एक सर्विसेज ले सकते हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, कंटेंट क्रिएटर। इस हैशटैग पे जाके आप देख सकते हैं कि लोग किस टाइप के रील्स और सर्टेन वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रील्स का ऑप्शन है नहीं मेरे हिसाब से, यहाँ पे बहुत सर्टेन और लिमिटेड रील्स ही दिख रहा है। बट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने शायद किसी को डीएम किया होगा रिसेंटली। जैसे मैं इसका प्रोफाइल खोल लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सजेस्टेड प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, देन आई कैन सी मोस्टली ऑल पीपल जो इस टाइप के सिमिलर कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है।
देन मैं इसका रील ओपन करके देख सकता हूँ कि ये किस टाइप की एडिटिंग कर रहा है अपने रील में। ज़्यादा कोई फैंसी एडिटिंग है नहीं, ये खाली फिंगर पॉइंट करके बता रहा है कि ये कर सकते हैं। बट अगर मैं और प्रोफाइल्स खोल के देखूँ जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो रेगुलर बेसिस पे कंटेंट बना रहे हैं, जैसे इसका रील खोल के देख सकता हूँ, एंड अगर ये स्पेसिफिकली कुछ अपने रील्स में बता रही है एंड इसको एडिटिंग चाहिए, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्शन नहीं है, यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं आ रहे, सो शी माइट बी नीडिंग एन एडिटर। सो हम इस पर्टिकुलर पर्सन के डीएम में जाके लिख सकते हैं, हे आई रियली लव योर कंटेंट, इफ यू आर लुकिंग फॉर ए वीडियो एडिटर आई वुड रियली। मैं एक डीएम लिख के दिखा देता हूँ आपको, जूम इन करके यहाँ पे इस डीएम बॉक्स में, ठीक है। तो हम इस टाइप से मैसेज भेज सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को, अगर हमें उनको कोल्ड मैसेज भेजना हो, हे आई लव योर कंटेंट, आर यू लुकिंग फॉर एन एडिटर हु कैन हेल्प यू टू 3x योर ऑर्गेनिक रीच। सो उनको एक रीजन मिलना चाहिए कि आप उनकी हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारे एडिटिंग से आपकी ऑर्गेनिक रीच 3x हो सकती है। सो वो लोग एक्चुअली में इंटरेस्टेड होंगे कि ठीक है देख लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, रिप्लाई नहीं आएगा, बट दैट्स हाउ द फ्रीलांसिंग गेम वर्क। फाइंडिंग क्लाइंट्स इज मोर अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल यू आर ट्राइंग टू रीच आउट ऑन ए डेली बेसिस। अब जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे उतने ज्यादा पॉसिबल चांसेस हैं आपके पास कि आपको कोई एक सर्टेन परसेंट मिलेगा जो आपकी सर्विसेज के लिए आपको पे करेगा। सो ये क्लॉक वर्क टास्क है, आपको एक सेट ऑफ टाइम हमेशा हर दिन एलोकेट करना पड़ेगा कि सुबह के 6 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक मैं 3 घंटा बैठ के सिर्फ आउटरीचिंग करूंगा, एंड दैट विल बी इट। दिस थिंग अप्लाइज ऑन लिंक्डइन, दिस थिंग अप्लाइज ऑन इंस्टाग्राम, दिस थिंग अप्लाइज ऑन फेसबुक। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे कोई एक कंटेंट क्रिएटर ढूंढ सकते हैं जिसकी वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं है, एंड उसके अबाउट सेक्शन में जाके उसके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ढूंढ सकते हैं, एंड सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल सकते हैं, उनका ईमेल आईडी मिल सकता है, एंड वहां पे उनको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। या फिर बेस्ट केस सिनेरियो में आप उनके लिए एक सैम्पल वीडियो एडिट करके भेज सकते हैं। कितना ज़्यादा अच्छा होगा अगर उसको सामने से एक सैम्पल वीडियो एडिटेड मिले, देन उनको आपके काम का एक लेवल मिल जाएगा, उनको एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगा दैट इफ दे वांट टू हायर यू दे कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल ऑफ एडिटिंग फ्रॉम योर साइड। अब ऐसे में ना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग में हमें फ्री में काम नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, हर इंसान स्टार्टिंग में फ्री में काम करता है, हर इंसान स्टार्टिंग में लो नंबर्स पे काम करता है। इट्स टोटली फाइन। Sometimes it's worth it to start from zero with less experience and getting not paid for those things. आपको कभी कभी ना सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए काम करना पड़ता है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास खोने के लिए क्या है, एट द एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से क्लाइंट ढूंढा जा सकता है। बट बिफोर रीचिंग आउट टू ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आई विल सजेस्ट यू टू ऑप्टिमाइज योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो लिंक्डइन हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया। हर प्लेटफॉर्म को आपको एक रिप्रेजेंटेबल वे में ऑप्टिमाइज करके रखना है, ताकि आपने उसको मैसेज तो कर दिया एक पर्टिकुलर पर्सन को, अगर वो आपका प्रोफाइल खोल के देखता है देन आपके प्रोफाइल में डैडीज प्रिंसेस लिखा है, नोबडी इज गोना लाइक दैट, है ना। सो आपको अपना बायो ऑप्टिमाइज करना होता है, अपना प्रोफाइल पिक्चर ऑप्टिमाइज करना होता है, अपने जो स्टार्टिंग के 9 सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो भी ऑप्टिमाइज करके रखने होते हैं। सो अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा कि प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो आपको ये तो मालूम चल गया कि अगर आपको ऑर्गेनिक लीड चाहिए या फिर आउटरीचिंग करना है क्लाइंट्स लाने के लिए, देन आपके पास एक सोशल मीडिया प्रोफाइल होना जरूरी है। चाहे वो फेसबुक का प्रोफाइल हो सकता है, इंस्टाग्राम का हो सकता है, या फिर लिंक्डइन का हो सकता है। बट सिर्फ प्रोफाइल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हेनेवर यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग। क्योंकि अगर एक अननोन पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है, देन प्रोफाइल ही सबसे पहली चीज है जिसको देख के वो आपकी पर्सनैलिटी या आपके डिजिटल प्रेजेंस को जज कर सकता है। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा एंड अच्छे से समझाऊंगा कि किस टाइप के प्रोफाइल आपके पास होने चाहिए एंड कौन कौन सी चीजें आपको अपनी प्रोफाइल में करनी चाहिए एंड किस टाइप का सोशल प्रोफाइल आपको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में, सो दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल कि इस टाइप का प्रोफाइल आपको कतई नहीं बनाना चाहिए। सो बेसिकली जो चीज़ें मैंने ब्लर आउट की हैं वो ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। ठीक है। तो पहला अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल का कोई एक अच्छा सा प्रोफाइल इमेज नहीं था। जो इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा एक प्रोफाइल इमेज होनी चाहिए जितना, जैसे ये मेरा सर्कल वाला फेस है, राइट। प्रोफाइल इमेज हमेशा सर्कल में होती है। सो मेक श्योर आपके जो भी प्रोफाइल इमेज है वो इतने एरिया में ही हो जिस एरिया में मेरा सर्कल है, एंड जो भी मेन ऑब्जेक्ट है प्रोफाइल इमेज का, जैसे इस सिनेरियो में मेरा खुद का फेस हुआ, वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए एंड इस लेवल तक ही आपकी फोटो विजिबल होनी चाहिए विथ ए स्माइलिंग फेस एंड विथ ए डिसेंट बैकग्राउंड।
तब जाके आपका एक अच्छा खासा सोशल मीडिया प्रोफाइल बन सकता है या प्रोफाइल पिक्चर बन सकता है। बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे आप प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं, जैसे पीपीएफ मेकर होता है। आपको बस उस वेबसाइट पे जाके अपना प्रोफाइल पिक्चर डालना होता है या कोई भी एक डिसेंट सी पोर्ट्रेट फोटो अपलोड करनी होती है, वो एक अच्छा सा प्रोफाइल इमेज आपके लिए जनरेट करके दे देता है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज कवर इमेज। कवर इमेज कभी भी ऐसा नहीं डालना जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फी लेके पोस्ट करके डाल रहे, नहीं। योर कवर इमेज हैज टू बी प्रोफेशनल, जिसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए, व्हाट यू डू, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू प्रोवाइड एंड हु योर टारगेट ऑडियंस इज एंड हाउ यू कैन हेल्प देम। ठीक है, ये एक डिसेंट कवर इमेज हो सकता है। सो थर्ड थिंग आप देख सकते हैं, इनकी प्रोफाइल लॉक है। कभी भी फेसबुक का प्रोफाइल लॉक नहीं रखना होता है। अगर आप पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं आपका ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़े, आपका पर्सनल ब्रांड बने, देन आप कभी भी एक प्राइवेट अकाउंट नहीं बना सकते। ना इंस्टाग्राम का प्राइवेट अकाउंट, ना फेसबुक का प्राइवेट अकाउंट। आपको सब कुछ पब्लिकली करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी कहावत है, पीपल जज बुक बाय इट्स कवर। सो बेसिकली यहाँ पे कवर आपका फेसबुक प्रोफाइल हो सकता है। तो आपको अपने प्रोफाइल को इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है ताकि कोई भी एक अननोन इंसान आपकी प्रोफाइल पे आए तो वो इंस्टेंटली जज कर सके, ठीक है ये एक प्रोफेशनल बंदा है, इसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द थर्ड थिंग, प्रोफाइल लॉक नहीं होना चाहिए, प्रोफाइल प्राइवेट नहीं होना चाहिए। फोर्थ थिंग, यहाँ पे इंट्रो वाला पार्ट आता है जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। यहाँ पे कूल बॉय, एटीट्यूड बॉय, ये सब नहीं लगाना, नो, ये 2012 नहीं चल रहा है मेरे भाइयों। ठीक है, एंड यहाँ पे इनका यूट्यूब चैनल है या स्कूल स्टडिंग, नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रोफेशनल मैनर में सब कुछ कैटेगराइज करना है, फीचर इमेजेस होने चाहिए, फीचर पोस्ट होने चाहिए, सब कुछ आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर होना चाहिए। अब आपको ये तो मालूम चल गया कि क्या नहीं करना है। नाउ लेट मी शो यू एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल, जिस टाइप का प्रोफाइल आपको एक्चुअली में बनाना चाहिए। तो दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल। मैं अपना फेस सेंटर रख लेता हूँ। ठीक है, नाउ यू कैन सी हर प्रोफाइल इमेज इज वेरी सेंटर विद अ डिसेंट बैकग्राउंड। ठीक है, इन्होंने अपना नाम बिल्कुल सही तरीके से लिखा है एंड शी हैज वेरी गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, दैट्स व्हाई शी बॉट द वेरिफिकेशन बैच। वेरिफिकेशन बैच परचेज किया जा सकता है, कुछ 7,999 मंथली पैकेज के हिसाब से आता है, मेटा देता है, एवरीबडी कैन परचेज दैट। ओके, दैट्स वन थिंग, बट ओनली इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स। 200 फॉलोअर्स पे वेरिफिकेशन बैच लेना वर्थ इट नहीं है, राइट, ऑब्वियसली। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। अच्छा प्रोफाइल इमेज, डिसेंट नाम एंड यू हैव गुड अकाउंटेबिलिटी। इफ एन अननोन पर्सन लैंड्स ऑन योर प्रोफाइल, देन वो नंबर ऑफ फॉलोअर्स और फॉलोइंग देख के जज कर सकता है कि अच्छा ये एक बड़ा इंसान है, ये एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंशियल फिगर है एंड इसके ऊपर एक्चुअली में ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, दैट वाज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग विच इज द कवर। कवर देख के कोई भी बता सकता है ये किस टाइप के सर्विसेज सेल करे। तो बेसिकली शी इज डूइंग system.io फनल टेम्पलेट्स। सो system.io एक फनल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे मल्टीपल फनल्स बना के उनके फनल्स के टेम्पलेट एक्चुअली में सेल किए जा सकते हैं। So that is what she is offering to the people and she is helping to build a community who actually are interested in system.io। इस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को पोर्ट्रे कर रखा है जस्ट बाय हर कवर इमेज। ठीक है, सो कवर इमेज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। कमिंग टू द इंट्रो सेक्शन, ये जो राइट हैंड वाला सेक्शन है जो मैंने बोला था अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। पहला इंट्रो सेक्शन में लिखा होना चाहिए कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जॉइन माई फेसबुक ग्रुप 14 प्रीमियम टेम्पलेट्स फॉर फ्री। ठीक है, दैट इज टोटली फाइन एंड वहां पे फेसबुक ग्रुप का लिंक है। उसके नीचे प्रोफाइल है डिजिटल क्रिएटर, उसके नीचे सारे अचीवमेंट्स हैं कि कहाँ से पढ़ा है, कहाँ रह रहे हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो प्रोफाइल है एंड मल्टीपल फीचर कार्ड्स हैं। फीचर में आप टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं, पेमेंट प्रूफ डाल सकते हैं या जिस भी टाइप के सर्विसेज डाल रहे हैं उस टाइप के सर्विसेज के कार्ड्स बना के अपने प्रोफाइल के इंट्रो में अटैच कर सकते हैं। सो इस स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ी मिस्टेक्स मालूम चल रही है कि क्या नहीं करना अपने प्रोफाइल के साथ। सो अभी के अभी जाके कैनवा पे ये सारी चीजें अच्छे तरीके से डिजाइन कर लो मेरे भाई। सो दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टास्क। आप लोग ये सारी चीजें कैनवा के हेल्प से इजीली बना सकते हैं। एंड आपको नहीं मालूम कैनवा कैसे यूज करते हैं, मैंने कैनवा का एक फ्री कोर्स अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। टोटली 4 आवर का कोर्स है, आप बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं कैनवा कैसे डिजाइन किया जा सकता है, कैनवा के हेल्प से कुछ भी कैसे डिजाइन किया जा सकता है। आपको डेफिनेटली जाके वो वीडियो देखनी चाहिए, या तो वो आई बटन में होगा या तो डिस्क्रिप्शन में होगा या तो मेरे चैनल के अंदर होगा, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग। मूविंग फॉरवर्ड, ये तो खाली फेसबुक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू अनदर स्लाइड। अब मैं आपको इंस्टाग्राम का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल देता हूँ। अब इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे अटेंशन स्पैम बहुत जल्दी है,
मतलब अगर कोई आपके प्रोफाइल विजिट करता है, देखता है सड़ा हुआ प्रोफाइल है, वो चला जाएगा, इंस्टेंट चला जाएगा, ठीक है। सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का प्रोफाइल नहीं बनाना है। सो दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल। मैंने कुछ चीज़ें चेंजेस की हैं अपने हिसाब से। सो पहला इनका प्रोफाइल पिक्चर, इस भाई ने जो भी प्रोफाइल पिक्चर लगाया था वहां पे बस ऐसे पेन से लिख के साइन कर दिया था। नो, दैट इज नॉट ए गुड प्रोफाइल पिक्चर। एंड मैंने स्पेसिफिकली एक ऐसा क्रिएटर लिया था जो वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज पिच कर रहा था, जो वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट्स ढूंढ रहा था, एंड ये उसका प्रोफाइल है। भाई इस टाइप का प्रोफाइल कभी नहीं बनेगा। क्या लगता है कि कोई क्लाइंट आपके प्रोफाइल पे आएगा एंड इस टाइप का प्रोफाइल देख के आपकी सर्विसेज ले लेगा? बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ नाम चेंज किया बट यूजर नेम का स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही था। तो प्रोफाइल पिक्चर दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। मैंने आपको बताया प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल सेंटर्ड फ्रेम में होना चाहिए, विद स्माइलिंग फेस, विद अ डिसेंट बैकग्राउंड। उस हिसाब से आपका एक प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए। सेकंड, ट्राई टू फाइंड ए यूजर नेम जिस यूजर नेम में आपके नीश से रिलेटेड एक कीवर्ड हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के नीश में, देन एसईओ जैसा कीवर्ड आप अपने यूजर नेम में यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आप वीडियो एडिटिंग के नीश में, देन एडिटर जैसा कीवर्ड आप अपने यूजर नेम में यूज कर सकते हैं। ट्राई टू मेक श्योर आप एक वन सिंगल वर्ड का यूजर नेम ले, डॉट, अंडरस्कोर, वो सारी चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को याद नहीं रहती है। सो इट हैज टू बी ए कैची यूजर नेम, ताकि अगर कोई इंसान पहली बार आपके प्रोफाइल पे आए तो उसको बस नाम याद हो जाए, ठीक है, ये XYZ इसका यूजर नेम है। आशु अंडरस्कोर एयरपोर्ट्स, नहीं, ऐसा यूजर नेम बिल्कुल पिक नहीं करना है, ठीक है। वैसे कुछ और यूजर नेम था इस प्रोफाइल का बट स्ट्रक्चर सेम था, ठीक है। सेकंड थिंग आती है हमारा नाम। सो यहाँ पे हमेशा फुल नेम मेंशन करना है अपना। आशुतोष कुमार हो गया या फिर जो भी आपका नाम है उस हिसाब से आपका फुल नेम मेंशन होना चाहिए। एंड आप नेम के बाद ये भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया मैनेजर हो गया, वीडियो एडिटर हो गया, वो मेंशन आप कर सकते हैं नेम के बाद, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज, जैसे यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर है, ये टैग हम इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाके हटा सकते हैं कि आप लोग किस कैटेगरी का बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं। ये टैग पब्लिकली विजिबल करना सेंस नहीं बैठता। सो ट्राई टू हाइड दिस टैग, क्योंकि फिर इंस्टाग्राम आपका सजेस्टेड प्रोफाइल सिर्फ डिजिटल क्रिएटर्स के प्रोफाइल में ही दिखाएगा। यू डोंट वांट दैट, राइट, ठीक है। ये एक चीज हो गया। देन थ्रेड्स वाला प्रोफाइल ऐड करना नहीं ऐड करना टोटली योर चॉइस। मैंने तो अभी तक थ्रेड इंस्टॉल नहीं किया, सो नॉट माई कप ऑफ टी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात आती है बायो की। अब जब भी आपको बायो ऑप्टिमाइज करना है, आपका बायो 4 लाइन का होना चाहिए। ये बायो 6 लाइन का है। मुझे ड्रॉप डाउन या रीड मोर पे क्लिक करके देखना पड़ा और क्या है। सो इसने हाइफन यूज करके और 4 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। नहीं, आपका बायो सिंपली 3 से 4 लाइन का होना चाहिए एंड क्रिस्टल क्लियर वट एवर थिंग्स यू आर ट्राइंग टू सेल टू योर क्लाइंट। दैट्स इट। वट एवर थिंग्स यू आर प्रोवाइडिंग, वट एवर टाइप ऑफ कॉन्टेंट यू आर प्रोवाइडिंग, बस वही चीजें बायो में लिखी होनी चाहिए। एंड ट्राई नॉट टू ब्रेक द बायो इनटू 2 लाइन्स। अगर आप बड़ा सा कुछ लिख रहे हैं जैसे आई प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टू बिजनेस ओनर्स, स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट ओनर्स, देन वो ब्रेक डाउन होकर सेकंड लाइन में आ जाएगा, देन इट डज नॉट लुक गुड। हमेशा एक लाइन का एक पर्टिकुलर सेंटेंस होना चाहिए। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बायो ऑप्टिमाइज करने के बाद आपका सबसे मेजर टास्क आता है कि आपको एक वेबसाइट की लिंक डालनी होगी। चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, चाहे वो आपकी पोर्टफोलियो की वेबसाइट हो सकती है, या फिर वो आपका डायरेक्ट व्हाट्सएप का भी लिंक हो सकता है जहां पे आप कस्टमर से 1-on-1 बात कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हमें एडिशनल बटन्स ऐड करने के भी ऑप्शन मिलते हैं जहां पे आप अपना ईमेल अटैच कर सकते हैं, फोन नंबर अटैच कर सकते हैं पब्लिकली। वो टोटली आपके ऊपर है, हाउ कन्वीनियंट यू गाइज आर, बट इफ इट इज अ बिजनेस देन इट्स वे मोर कन्वीनियंट फॉर मी। सो इस टाइप का प्रोफाइल कभी भी नहीं बनाना है व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू बिल्ड ए पर्सनल ब्रांड। दिस इज ए बिग ब्लैक फ्लैग और रेड फ्लैग, वट एवर यू वांट टू से इट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस टाइप का प्रोफाइल आपको बनाना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोफाइल एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने ये प्रोफाइल कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा एंड आप इसको जानते भी होंगे। सहेली चैटर्जी। तो इसने अपना प्रोफाइल पिक्चर डिसेंट सा लिया है, सेंटर्ड फेस, स्माइलिंग फेस विद अ डिसेंट बैकग्राउंड, ठीक है। यूजर नेम 1 सिंगल वर्ड का है, जो मैं पहले बता रहा था, एक यूजर नेम ही होना चाहिए, कोई हाइफन कोई डॉट यूज नहीं होना चाहिए, 1 सिंगल वर्ड। एंड अगर कोई आपके प्रोफाइल पे आए तो उसको इंस्टेंटली याद हो जाए। सो इसका यूजर नेम इसका पूरा नाम है एंड इजीली इसको मिल गया, सो दैट्स अ ग्रीन फ्लैग। मूविंग फॉरवर्ड, उसके नीचे जस्ट इसके थ्रेड्स का अकाउंट लिंक्ड है, इट डजंट मैटर फॉर नाउ। एंड उसके बाद जो मैंने चीज बोली थी बायो को ऑप्टिमाइज करने के लिए, 4 लाइन का बायो बना सकते हैं। उसके अंदर स्पेसिफिकली लिख सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू डू, हाउ यू हेल्प योर क्लाइंट एंड व्हाट सर्विसेज यू प्रोवाइड। सो आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। पहला लाइन है हेल्पिंग मोनेटाइज योर स्किल सेट, ठीक है। दूसरा लाइन है लर्न हाउ यू कैन गेट क्लाइंट्स यूजिंग सोशल मीडिया, देन ये बता रही है कि आप मेरे से क्या सीख सकते हो, दैट्स गुड। थर्ड वन इज मार्केटिंग कंसल्टेंट,
तो किस टाइप की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ, वट एवर फाउंडर शे इज ऑफ एनी अदर कंपनी, ठीक है, ये भी अच्छे से काम करता है। एंड एट द एंड देयर हैज टू बी कॉल टू एक्शन बटन, जिससे वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या फिर कहीं पे लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। सो इतना डिसेंट प्रोफाइल होना चाहिए वेन एवर यू आर बिल्डिंग ए पर्सनल ब्रांड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद आपके हाईलाइट्स होने चाहिए, चाहे वो अचीवमेंट्स हो, चाहे वो मॉर्निंग रूटीन्स हो, चाहे वो वेबसाइट टेस्टिमोनियल्स हो, चाहे वो क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स हो, या फिर वो आपके प्रीवियस वर्क्स हो। जो भी चीज़ें हैं आप हाईलाइट में स्ट्रक्चर्ड वे में डाल सकते हैं। आई गेस देर इज वन थिंग विच इज मिसिंग, शी कुड हैव used custom thumbnails for each of the highlights according to her brand color, तब जाके ये प्रोफाइल थोड़ा और अच्छा दिखता। That's what I think actually, but सही लिया भाई, अच्छा कर रही है, अब मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। बट जोक्स अपार्ट, अब आपको अच्छे सा आइडिया लग गया होगा कि किस हिसाब से आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना चाहिए खुद के लिए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ क्लाइंट व्हेनेवर यू आर आउट रीचिंग टू पीपल। मान लेते हैं आप दिन के 60 से 80 आउटरीच कर रहे हैं थ्रू आउट ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिप्लाईज इफ यू हैव ए स्पैमी और फिशी प्रोफाइल। कोई क्यों ही आपको रिप्लाई करेगा अगर आपके प्रोफाइल पे आशु_एयरपॉड्स 74 लिखा हो तो? नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा याद रखना है व्हेनेवर यू आर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड फॉर फ्रीलांसिंग, हमेशा काम आएगी, ठीक है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। अब हम पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब बैठ के समझो कि अगर आप कभी भी कोई भी फ्रीलांसिंग का काम लेते हैं या कोई भी क्लाइंट ढूंढते हैं, सबसे पहली चीज़ जो क्लाइंट आपसे मांगेगा वो होगा आपका पोर्टफोलियो, वो होगा आपका प्रीवियस वर्क। एंड आई हैव फेस्ड इट एंड आई हैव सीन ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो आके पूछते हैं कि भैया देखो, हमें क्लाइंट तो मिल गया लेकिन हम बिल्कुल न्यू हैं, हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, अब हमारे पास प्रीवियस वर्क नहीं है, अब हमारे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, सो हाउ शुड आई टॉक टू क्लाइंट, या फिर हम क्लाइंट को क्या दिखाएं। फर्स्ट ऑप्शन विल बी ऑनेस्ट, उनको बता दो कि देखो आई हैव जस्ट स्टार्टेड एंड आई नो दी एक्सपर्टीज एंड आई कैन हेल्प यू, दैट्स व्हाई आई एम डिलीवरिंग माई सर्विसेज एट ए वेरी लोअर प्राइस कंपेयर टू मार्केट रेट्स। That's the first option. Second option, which I usually do, fake it until you make it. ठीक है, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट इसका ये मतलब है कि ठीक है, you know that you can deliver XYZ amount of result, you can provide XYZ amount of designing. एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी एडिटिंग लेवल या एडिटिंग स्किल सेट अली अब्दाल जैसी है या फिर एलेक्स हरमोजी जैसी है, ठीक है। ये वीडियो एडिटिंग का एग्जाम्पल लेके मैं समझ रहा हूँ। तो आप लोग क्लाइंट को एलेक्स हरमोजी की वीडियोस भेज सकते हैं, उनके प्रोफाइल से डायरेक्टली उठा के नहीं, दैट्स नॉट द गुड थिंग, मैं बताता हूँ, बट रेफरेंस के लिए उनकी वीडियोस भेज सकते हैं या फिर अली अब्दाल की वीडियोस भेज सकते हैं। एंड यू कैन ब्लंटली से दिस, okay, this is what I have done, this is what I have edited from their long form content and this is my own style, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब पोर्टफोलियो बनाने की बात आती है तो मोस्टली दो टाइप के पोर्टफोलियो हो सकते हैं। फर्स्ट विच कैन बी ए नॉर्मल पोर्टफोलियो जिसमें आप PDF भेज रहे हैं। सेकेंड इज लाइक मोर ऑर्गेनाइज्ड पोर्टफोलियो जिसमें आप वेबसाइट बना रहे हैं, अपने कंपनी के बारे में बता रहे हैं, अपने टीम मेंबर्स के बारे में बता रहे हैं, यू लिस्ट डाउन ऑल द सर्विसेज, व्हाट आर द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग in your agency or as a freelancer, what are the services you provide, and after that you showcase all your work कि कितने वीडियोस एडिट कर रखे हैं, कितने वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आती हैं इफ़ यू आर ए वेबसाइट और ऐप डेवलपर, ठीक है। सो उस हिसाब से एंड एट द वेरी एंड ऑफ द वेबसाइट यू विल शोकेस ऑल योर सोशल मीडियाज एंड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज़ ए वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ शोकेसिंग योर पोर्टफोलियो। बट आई बिलीव कि स्टार्टिंग में सब लोग वेबसाइट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट, वेबसाइट डिजाइनिंग कॉस्ट लॉट, ठीक है, दैट्स टोटली फाइन। दूसरा, होस्टिंग एंड डोमेन ऑल्सो कॉस्ट लॉट, दिस इज ए कैपिटल इंटेंसिव पोर्टफोलियो। नहीं, हम स्टार्टिंग में इसमें नहीं जाएंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे जुगाड़ू तरीका क्या हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नीश टू नीश एंड डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी टू कैटेगरी, विच कैटेगरी यू आर और विच नीश यू आर गोइंग टू पिक फॉर फ्रीलांसिंग। एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग लेके चलते हैं जो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे थे। सो अगर आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना है वीडियो एडिटिंग का, द बेस्ट वे विल बी स्टार्ट क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग एज मच एज वेल एडिटेड वीडियोज ऑन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। हिंदी अर्थात आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो एडिट करने हैं प्रोफेशनल वेज में। शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लेते हैं आपने कुछ 50 से 60 वीडियोस एडिट कर लिए, 50 से 60 रील एडिट कर लिए, देन पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम अच्छे से कैप्शन के साथ, अच्छे से हैशटैग के साथ, प्रॉपर कवर के साथ। रील में कवर का भी ऑप्शन होता है एंड आपका पूरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल एस्थेटिक दिखना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अ फ्री वे
फ्री है मतलब आपका टाइम लगेगा। थिंक अबाउट इट। सो मान लेते हैं आपने 40 से 50 रील अपलोड कर दिया, आपका पूरा प्रोफाइल अच्छे से दिख रहा है, आपको बायो ऑप्टिमाइज करना है जैसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है, बायो भी ऑप्टिमाइज हो गया। नाउ यू हैव समथिंग टू शो योर क्लाइंट। जब भी कोई क्लाइंट आके बोलेगा शो मी योर पास्ट एक्सपीरियंस, शो मी योर पास्ट वर्क, आपको वो लिंक उठा के उसको भेज देना है, बोल देना है कि दिस प्रोफाइल इज माई पोर्टफोलियो, जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड यू विल हैव ए बेटर आइडिया व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई कैन डिलीवर टू यू एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस यू कैन हैव फ्रॉम मी। ठीक है, समझ गए ना। सो इस तरीके से दो में से कोई एक तरीका आप पिक कर सकते हैं पोर्टफोलियो बनाने का। आइदर यू कैन गो ऑल ऑर्गेनिक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, वहाँ पे आप ऑर्गेनिक कंटेंट डाल सकते हैं एंड दिस इज रिलेवेंट टू एनी नीश, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो गया, अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग का कर रहे हैं देन शोकेस वट एवर वेबसाइट यू हैव बिल्ड और वट एवर वेबसाइट्स यू कैन बिल्ड एंड क्रिएट रील्स अबाउट इट, क्रिएट यूट्यूब शॉर्ट्स अबाउट इट एंड उसको ऑर्गेनिक वे में अच्छे से रिप्रेजेंट करो ताकि उसके ऊपर रील्स भी आए, वॉइस ओवर करो, डू ऑल द थिंग्स विच विल हेल्प यू टू ग्रो योर इंस्टाग्राम। ठीक है, एंड जब भी कोई आके क्लाइंट मांगता है कि मुझे अपना इंस्टाग्राम दिखाओ, मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाओ वेबसाइट डिजाइन के, देन यू कैन शो दैट। ठीक है, उस हिसाब से काम करता है। एंड दूसरा तरीका वही हो गया, आप अपनी प्रोफेशनल सी वेबसाइट बना के अपना सारा काम वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, बट eventually it is going to be expensive but that is always recommended क्योंकि अगर आपको next level पे scale करना है then you need to be as much as professional you can. Okay, so this is the next part where I am going to tell you how you can reach out or how you can find your potential client, how you can find the potential person who is going to take your services. इस part में मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे ढूंढ सकते हैं उन लोगों को जिनको आपकी सर्विसेज की जरूरत है। फॉर वीडियो एडिटिंग और एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविटीज आप सोशल मीडिया के थ्रू ही उन क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं लेके चलता हूँ कि आपको ईमेल कलेक्ट करने हैं या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालने हैं। पहला तरीका तो वो हो गया कि आप गूगल मैप पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं सारा डिटेल, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप इस चीज़ को बेटर वे में कैसे पुल ऑफ कर सकते हैं। जस्ट स्टे विद मी। ठीक है, आप जैसे येल्प पे जाते हैं, इफ़ यू हैवंट सीन द येल्प, येल्प इज़ बेसिकली ए डायरेक्टरी जहाँ पे फॉरेन बिजनेस ओनर्स अपनी बिजनेसेस जाके लिस्ट करते हैं फॉर देयर सर्विसेज। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं करेंटली लोकेशन सिलेक्टेड है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ठीक है, CA कैलिफोर्निया होता है उनके स्टेट का नाम है। बट अगर मैं कोई और स्टेट लेके चलता हूँ, जैसे मैं डैलस टेक्सास लेके चलता हूँ, डैलस टेक्सास, ठीक है, डैलस टेक्सास, और मुझे कोई एक सर्विस सर्च करना पड़ेगा या फिर कोई एक बिजनेस सर्च करना पड़ेगा। मैं लेके चलता हूँ क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज कर दिया, मैंने सर्च कर दिया। अब मेरे सामने लिस्ट ऑफ सर्विसेज आ जाएंगी या लिस्ट ऑफ बिजनेसेस आ जाएंगे जिन्होंने अपनी सर्विस के लिए येल्प पे साइन अप किया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैप में डॉट डॉट भी दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ वो बिजनेस सर्विसेज हैं। ऊपर के 3 रिजल्ट हमेशा एड्स रहते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया। अगर वो एक सर्च इंजन टाइप का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सर्टेन कीवर्ड सर्च करके देख रहे हैं, देन ऊपर के 3 कीवर्ड्स हमेशा के लिए एड्स ही रहते हैं। दैट्स हाउ दे मेक मनी, राइट। ठीक है, ऊपर के 3 छोड़ देते हैं एंड देन यहाँ से हमारे एक्चुअल रिजल्ट शुरू होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो एक्चुअली में क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें डैलस टेक्सास के अंदर। तो आप जाके इनका प्रोफाइल खोल के देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट कैसी है, इनका सोशल मीडिया कैसा है, या फिर क्या ये कंटेंट बना रहे हैं। अगर कंटेंट बना रहे हैं तो क्या इनको वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत है, एंड अगर वीडियो एडिटर की ज़रूरत है देन आप पिच कर सकते हैं। अगर इनकी वेबसाइट ख़राब है देन आप पिच कर सकते हैं। अगर इनका सोशल मीडिया प्रेजेंस ख़राब है देन आप इनको वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पिच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई भी एक प्रोफाइल खोल के देखता हूँ, एमिली मेड्स खोल के देखते हैं। ठीक है, ये इनके बिजनेस का नाम हो गया, इनका रेटिंग अच्छा है, यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर है, यहाँ पे इनकी वेबसाइट है। अगर मैं इनकी वेबसाइट खोलता हूँ, ये खुल जाएगी 1 सेकंड में, एंड यहाँ पे इन लोगों ने 36 फोटोज़ डाल रखे हैं। ठीक है, फोटोज़ इज़ फाइन, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ स्टैटिक फ़ोटोज़ डाल रखे हैं। मोस्टली अगर आपको अच्छे से रैंक करना हो कोई भी बिजनेस डायरेक्टरी में, देन आई वुड से कि उस बिज़नेस से रिलेटेड फ़ोटो डालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी वेबसाइट खुल जाती है, वेबसाइट डिसेंट है, आई विल से ज़्यादा कंटेंट है, शायद ये लोग SEO कर रहे हैं, दैट्स वाई दे हैव मल्टीपल पेजेस, बट स्टिल नॉट अप टू द मार्क। इन लोगों को अभी भी थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप इनसे बेटर वेबसाइट बना सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली पिच। अनपिच कैसे कर सकते हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके हमेशा इनके सोशल मीडियाज़ देख सकते हैं। यहाँ पे इनका इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे इनका फेसबुक हो गया, यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी हो गई। अगर आप लोग देख रहे हैं किसी को पिच करना है देन यू कैन डायरेक्टली पिच, और यहाँ पे आप डायरेक्टली उनको कॉल करके बता सकते हैं, हे लिसन वी कैन डू दिस एंड यू कैन एक्सपेक्ट 5x बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम योर वेबसाइट। ठीक है, हमेशा सामने वाले कस्टमर को या हमेशा सामने वाले पर्सन को फील कराना है कि ओके
If I take your services, what will be beneficial for me? So write down a small 5 word of sentence. ऐसे कुछ bullet points बताओ उनको कि ठीक है, अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हो देन इट विल हेल्प यू टू गेट मोर ऑर्गेनिक लीड्स. अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हो देन इट विल हेल्प यू टू स्टैंड आउट from your competitors. Your competitors are doing XYZ things and you should definitely try to implement in your businesses. ठीक है, हमेशा सामने वाले के भले के बारे में सोचना है. अगर हम इनका सोशल मीडिया देखते हैं, दे आर नॉट एक्टिव. ठीक है, सो यू कैन पिच देम फॉर सोशल मीडिया सर्विसेज and they are not posting reels. That means they are losing on a lot of opportunities, a lot. So अगर आप में से कोई होशियार होगा then he or she will definitely try to record a Loom video and send them the Loom video telling what is the actual importance of creating reels nowadays. They are missing on a lot of opportunities. आप देख सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर का पोस्ट डाला. दैट मीन्स दे वर लास्ट एक्टिव ऑन न्यू ईयर ईव्स. ठीक है, 31 या 1 जनवरी को ये लोग एक्टिव होंगे. एंड अगर मैं सिर्फ फेसबुक की बात करूँ 5 अप्रैल को ये लोग एक्टिव थे. ठीक है, तो ये लोग मोस्टली फेसबुक पे एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं. 22 जनवरी से 5 अप्रैल, नो, नॉट ए गुड डेटा. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड ए प्रोस्पेक्ट क्लाइंट हु माइट नीड योर सर्विसेज. इनको आप वेबसाइट डिज़ाइन के लिए भी पिच कर सकते हो, इनको सोशल मीडिया के लिए भी पिच कर सकते हो. मे बी अगर आप इससे बेटर लोगो बना सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या लोगो डिज़ाइनिंग के लिए पिच कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग के लिए भी पिच कर सकते हो. बट सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं, ट्राई टू मेक ए बंडल that you will provide video editing and it will help you to get more social profiles, more social organic reach. Then they will understand the importance of your video editing and eventually they will try to get your services. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब बात तो ये हो गई कि हमें रीच आउट करना है, बहुत सारे लोगों को रीच आउट करना है. एक का रिप्लाई नहीं आएगा, 2 का रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन अगर रोज़ 100 लोगों को रीच आउट कर रहे हो तो इतनी किस्मत भी ख़राब नहीं है तुम लोगों की कि 100 में से 2 का भी रिप्लाई ना आए या 5 का भी ना आए. ठीक है, सो इट्स मोर अबाउट द नंबर गेम. द मोर यू ट्राई टू रीच आउट द मोर बेटर रिजल्ट्स यू कैन एक्सपेक्ट. ठीक है, बात आती है आशु भैया अब मैं ना एक एक करके सबके नंबर कलेक्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा. मेहनत करो, ज़रूरी नहीं है टाइम जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है टाइम बचाना ही है हर चीज़ में, कभी कभी मेहनत कर लेनी चाहिए. बट अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मैं आपकी मेहनत बचाने की पूरी कोशिश करूँगा. ठीक है, देन अगर मुझे इन सारे बिजनेसेस का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर मैं इनका डेटा स्क्रैप कर सकूँ, कितना कूल होगा वो, है ना. देन मैं मैनुअली उस डेटा में जाके सिर्फ फ़ोन नंबर ले सकता हूँ, सिर्फ वेबसाइट ले सकता हूँ एंड डायरेक्टली बिजनेस ओनर्स को रीच आउट कर सकता हूँ. देन वो नेक्स्ट लेवल शिट होगा एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ. सो स्टे विथ मी. तो हम लोग गूगल पे जाएंगे, हम लोग एक क्रोम एक्सटेंशन सर्च करेंगे. उस क्रोम एक्सटेंशन का नाम ये है, आपको गूगल पे जाके ये सर्च करना है. पहला लिंक आएगा, आप वो ओपन कर सकते हैं या फिर मैं डायरेक्टली इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा. ये जैसे ही ऐड होता है हम इसको पिन कर देंगे ताकि ये टॉप बार में विजिबल हो जाए. एंड मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि हमने जस्ट अभी एक्सटेंशन इंस्टॉल किया एंड उसको एक्टिव करने के लिए हमारे पास ये लाइव होना चाहिए. तो जैसे आप इस एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप आएगा एंड आप देख सकते हैं जितने भी बिजनेसेस इस पर्टिकुलर पेज पे लिस्टेड हैं सबके डेटा स्क्रैप हो चुके हैं इस पर्टिकुलर फाइल में. ठीक है, दैट इज गुड. एंड इस पर्टिकुलर पेज में 38 लोगों के बिजनेसेस लिस्टेड थे. अगर मैं इसको साइड हटा दूं देन यू कैन सी स्क्रॉल डाउन करने पे 38 बिजनेसेस लिस्ट हैं. अभी डिपेंड करता है सर्विस टू सर्विस. अगर आप रूफिंग सर्विसेज क्लिक कर रहे होते या सर्च कर रहे होते आपके पास और बेटर डेटा आता. जैसे मैं रेस्टोरेंट नियर मी सर्च कर सकता हूँ या फिर रूफिंग सर्विसेज सर्च कर सकता हूँ, रूफ रिपेयर कर सकता हूँ मैं. ओके, लेट्स जस्ट से कि रूफ रिपेयर्स कर सकता हूँ. मैं सर्च करता हूँ, देन लेट्स जस्ट वेट. शायद एक्सटेंशन की वजह से ये थोड़ा स्लो हो रहा है, बट जैसे आप सर्च कर लेते हैं आपके पास रूफ रिपेयर्स के अच्छे खासे रिजल्ट्स आ जाते हैं. देन यू नीड टू सर्च, क्लिक ऑन दैट एक्सटेंशन. पहले पेज को लोड अप होने देते हैं. पेज लोड होने में क्यों टाइम ले रहा है? ठीक है, पेज का डेटा अच्छे तरीके से लोड हो चुका है एंड स्टिल दिस इज लोडिंग. 1 सेकेंड. तो ये एक्सटेंशन करेगा क्या, जितने भी स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं, मतलब जो लोग एड्स दिखा के अपने बिजनेसेस को टॉप पे रैंक कर रहे हैं, उनको छोड़कर जितने भी अनस्पॉन्सर्ड या फिर जो भी ऑर्गेनिक सर्च से येल्प पे टॉप रैंक कर रहे हैं उनके डेटा स्क्रैप करेगा हमारे लिए एंड सब कुछ एक फाइल के अंदर दे देगा. ठीक है, आप देख सकते हैं इस पेज पे 35 रिजल्ट्स थे, 35 रोज थे. 35 रोज के सारे डेटा हमारे सामने स्क्रैप होके आ गए. इजंट दैट ग्रेट? बट अब अगर मुझे नेक्स्ट पेज का डेटा चाहिए हो, क्योंकि ये सिर्फ एक पेज तो होगा नहीं. अगर मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे पेजेस हैं, 7 से लेके 8 यहाँ पे दिख नहीं रहे.
ठीक है। सो अगर मुझे सारे पेजेस के डेटा एक ही फाइल के अंदर चाहिए, दैट वी कैन ऑल्सो डू विद दिस एक्सटेंशन, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, मैं अपना फेस यहाँ पे ले आता हूँ। सो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा लोकेट नेक्स्ट बटन पे। अब इससे क्या होगा, ये टूल पूरे पेज पे नेक्स्ट बटन लोकेट करेगा। हमने इसको बता दिया ये नेक्स्ट बटन है, ठीक है। अब जैसे इसने नेक्स्ट बटन लोकेट कर लिया है, अब हम इसको बोलेंगे स्टार्ट क्रॉलिंग, क्योंकि इसको नेक्स्ट बटन मिल गया, तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बटन पे हर बार क्लिक करता जाएगा। जैसे ही ये स्क्रैपर टूल पेज के लास्ट में आ जाता है, वो लोकेट करेगा कि ठीक है नेक्स्ट बटन क्या है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके वो न्यू पेज ओपन करेगा, न्यू पेज का डेटा को स्क्रैप करेगा। इजंट दैट ग्रेट, इजंट दैट कूल कि हम एक ही टूल से सारे डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। देन हम उन डेटा को यूज़ कर सकते हैं आउटरीचिंग के लिए। मैं स्टार्ट क्रॉलिंग पे क्लिक करता हूँ, देन यू सी द मैजिक, बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली सब कुछ रिफ्रेश हो रहा है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ रिजल्ट्स, नंबर ऑफ रोज सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास डेटा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आपको बस ये 2-3 मिनट करना है एंड आपके पास सफिशिएंट डेटा होगा ताकि आप लोगों को आउटरीच कर सकें। सो दिस इज यूजुअली हाउ द आउटरीचिंग प्रोसेस वर्क। आपको नंबर ऑफ पीपल को आउटरीच करना सो दैट योर परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कन्वर्जन। जितने ज़्यादा लोगों को आप आउटरीच कर पाओगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं दैट यू विल लैंड योर क्लाइंट, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे स्टॉप क्रॉलिंग का ऑप्शन है। इसने 7 पेज को स्क्रैप किया, टोटली इवेंचुअली 8 पेजेस को स्क्रैप किया एंड वी गॉट ए डेटा ऑफ 220 पीपल, 220 बिजनेसेस, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि हम इस पर्टिकुलर डेटा को किस फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं, CSV फाइल में या फिर XLS फाइल में। XLS दोनों मोस्टली सेम ही होते हैं। CSV को डाउनलोड करके हम गूगल ड्राइव या गूगल शीट पे अपलोड करके चेक कर सकते हैं एंड जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको डिलीट कर देंगे, ठीक है। मैं 1 सेकंड में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो जितना भी हमने डेटा स्क्रैप किया उन सारे डेटा को हमने एक एक्सेल शीट में डाल दिया, गूगल शीट में डाल दिया एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कॉलम में हमारे पास येल्प का लिंक है। येल्प लिंक मतलब उन लोगों के बिजनेसेस के लिंक कि इंडिविजुअली उनका प्रोफाइल खुल जाए। सेकंड में हमारे पास उनका मीडिया इमेजेस है एंड इसी तरीके से हर एक स्मॉल डिटेल अवेलेबल है जो जो उस पर्टिकुलर पेज पे अवेलेबल था। उस पर्टिकुलर टूल ने, इंस्टेंट स्क्रैपर टूल ने सारा पेज का डेटा स्क्रैप कर दिया एंड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने जो जो हमें चाहिए होंगी एंड हम विलिंगली सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट भी कर सकते हैं जिनका हमें काम नहीं है। जैसे इसका काम नहीं है देन हम इस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी काम नहीं है, हम इस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर सकते हैं एंड जिन जिन का काम है हम उनको रख सकते हैं। जैसे ये बिजनेस नेम है, हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे बिजनेसेस के नेम हो गए। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं थोड़े थोड़े ब्लैंक्स हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास अच्छा खासा डेटा है जिनको हम स्क्रैप कर सकते हैं। ये शायद ब्लैंक इसलिए क्योंकि यहाँ पे येल्प के एड्स दिख रहे होंगे, उनके डेटा स्क्रैप नहीं हुए हैं एंड इन सारी चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं जिन जिन की हमें ज़रूरत नहीं है एंड जिनकी ज़रूरत है आप उसको स्पेसिफिकली रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि येल्प से डेटा कैसे स्क्रैप करते हैं। बट मोस्टली आई फील कि येल्प से पहले हर इंसान प्रेफर करता है गूगल मैप बिजनेस या गूगल मैप पे अपने बिजनेस को लिस्ट करने के लिए। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द सेम डेटा फ्रॉम गूगल मैप्स, ठीक है। मैं गूगल पे जाता हूँ एंड जैसे हमने सर्च किया था क्लीनिंग सर्विसेज इन डैलस टेक्सास, ठीक है। मैं क्लीनिंग सर्विसेज डैलस टेक्सास सर्च करता हूँ एंड मैं यहाँ पे मोर बिजनेसेस पे जाता हूँ। सो हमारे सामने गूगल मैप तो ओपन हो गया, अब हमारे सामने लिस्ट ऑफ सर्विसेज भी ओपन हो गई, ठीक है। अब मैं सेम टूल यूज़ करूँगा एंड हमारे पास ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। बट इवेंचुअली ये डेटा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज का है जिसमें 20 रिजल्ट्स थे। मैं इन डेटा को वापस स्क्रैप करूँगा, 1 सेकेंड। अगर हमें और डेटा स्क्रैप करना होगा देन हमें नेक्स्ट बटन लोकेट करना होगा। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नेक्स्ट बटन लोकेट करने पे यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट बटन लोकेट कर लेते हैं हमें स्टार्ट क्रॉलिंग पे क्लिक कर देना है। अब ये ऑटोमेटिकली हर पेज को क्रॉल करेगा, सारे बिजनेसेस के डेटा स्क्रैप करेगा एंड हमारे सामने सारे डेटा आ जाएंगे। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इसका CSV फाइल एक बार अपलोड करके दिखाता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सारे गूगल के डेटा आ चुके हैं जो भी उस पर्टिकुलर फाइल से हमें मिला है या उस पर्टिकुलर पेज से हमें मिला है। जो भी अनवांटेड चीज़ें हम उनको डिलीट कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी आ जाता है, कितने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, कब कब उनका वर्किंग आवर है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है स्टेट के साथ। हमारे पास यहाँ पे सारे फ़ोन नंबर्स आ जाते हैं विच इज़ गुड, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमारे पास यहाँ पे सारे वेबसाइट डेटा आ जाते हैं कि उनकी वेबसाइट के लिंक क्या है, दैट इज़ गुड। हमें 2 ही चीज़ चाहिए था, वेबसाइट से उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा। गूगल लिस्टिंग में डायरेक्टली ईमेल आईडी विजिबल नहीं होता तो उसको स्क्रैप करना बहुत मुश्किल है। फ़ोन नंबर है, हमारे पास वेबसाइट है, अब हम डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। अब रीच आउट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। फर्स्ट, यू हायर ए पर्सन हु कैन डायरेक्टली
स्क्रैप द डेटा, या फिर आप स्क्रैपिंग वाला पार्ट खुद तक ही रखें। एंड जो भी वीए को हायर करेंगे आप उसको ये एक्सेल शीट भेज देंगे, उनको बोलेंगे कि ठीक है अब तेरे पास डेटा है, अब तुझे इस डेटा के हिसाब से आउटरीच करना है लोगों को। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन इंडिविजुअली प्रोस्पेक्ट ईच एंड एवरी बिजनेस एंड चेक कि उनको एक्चुअली में आपके सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी भी या नहीं। हाउ मेनी बिजनेसेस आर देयर राइट नाउ, इसमें कम से कम 180 का डेटा है, ठीक है। 180 के डेटा के हिसाब से आपको कम से कम एग्जैक्टली 50 लोग तो ऐसे मिलेंगे जिनको, बहुत कम नंबर्स ले रहा हूँ, 50 लोग तो ऐसे एक्चुअली में मिलेंगे जो एक्टिव होंगे, जो रेगुलरली अभी अपना बिजनेस रन कर रहे होंगे, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगे लेकिन उनको हेल्प चाहिए होगी। सो यू कैन बी द पर्सन, ठीक है। एंड थर्ड, उनकी वेबसाइट अच्छी नहीं हो सकती है, तो आपको ऐसा एक लिस्ट बनाना है प्रोस्पेक्ट क्लाइंट की जिनको एक्चुअली में आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रोस्पेक्टिंग वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आउटरीच कैसे कर सकते। दिस इज़ वन ऑफ द वे, जितना भी मैंने ऑर्गेनिक बताया, इनऑर्गेनिक बताया, दिस इज़ एक्चुअली ए गुड वे, यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस शिट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। जैसे आपने अभी तक तो ये देख लिया कि क्लाइंट्स कैसे ला सकते हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, कौन सी सर्विसेज आपको पिक करनी चाहिए, किस नीश से रिलेटेड आप ज़्यादा पैशनेट है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, ये सब कुछ फिगर आउट हो गया। अब बात आती है कि हम क्लाइंट्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से यू आर ट्राइंग टू डील विथ अ लॉट ऑफ क्लाइंट, लेट्स जस्ट से कि आप एक महीने में 10 से 15 क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, देन यू नीड टू हैव ए प्रॉपर स्ट्रक्चर जहां पे आप सारी चीज़ें सेग्रीगेट मैनर में रख सकें ताकि आपके दिमाग में कुछ मैसअप क्रिएट ना हो, ठीक है। पहला तरीका ये हो सकता है, आप एक एक्सेल शीट मैनेज कर सकते हैं जहां पे क्लाइंट नेम हो सकता है, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट की डेडलाइंस हो सकती है, एंड उसके डिलीवरेबल्स हो सकते हैं, डॉक फाइल्स हो सकता है, सब कुछ एक एक्सेल शीट में मैनेज हो सकता है, ठीक है। एंड उस एक्सेल शीट का एक्सेस अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो एडिटर हो गया, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, या फिर अगर आप स्टार्टिंग फेज में है देन आप अकेले सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज ऑल योर क्लाइंट डेटा, ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू बी मोर प्रोफेशनल देन यू कैन गो विथ नोशन। नोशन इज ए प्रोडक्टिविटी टूल जिसके हेल्प से आप अपने सारे क्लाइंट के डेटा एक ही पर्टिकुलर ऐप या सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। नोशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता, नोशन इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है, आप यूट्यूब पे जाके कोई भी नोशन से रिलेटेड ट्यूटोरियल देख के काम चला सकते हैं नोशन से। बट आई विल से एज ए बिगनर यू कैन ऑलवेज यूज एक्सेल शीट। एक्सेल शीट आपके सामने रहता है, कलरफुल डेटा रहेंगे, यू कैन ऑलवेज हैव फन अराउंड प्लेइंग एक्सेल्स, ओके। दैट इज वन पार्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम आवर क्लाइंट्स एंड किस तरीके से पेमेंट कलेक्ट करें, ठीक है। पहले ये बात करते हैं, रूल नंबर 1, कभी भी क्लाइंट का काम फ्री में शुरू नहीं करना है until and unless you have received your half payment। अगर कोई 50,000 का क्लाइंट है तो उसका कम से कम हाफ पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। जब तक पैसे आपके बैंक अकाउंट में ना आए तब तक आपको उसका 1% भी काम शुरू नहीं करना है, भले ही वो आपका क्लोज रिश्तेदार क्यों ना हो। एंड क्लोज रिश्तेदार के साथ तो वैसे भी काम नहीं करना चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। सो दिस इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग। ऑलवेज डू ए एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट दैट दे नीड टू रिलीज हाफ ऑफ द पेमेंट ऑफ वट एवर द कोटेशन यू हैव गिव देम। जब तक वो हाफ पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी आप काम शुरू नहीं करेंगे, भले ही वो क्लाइंट आपको कितना भी कन्विंस कर ले कि वी आर प्रोफेशनल, वी विल गिव यू मोर वर्क एंड ऑल दैट। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आपको हमेशा अपने साइड पे स्टिक रखना है एंड हाफ ऑफ द पेमेंट हमेशा लेना है कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, वेबसाइट डिजाइनिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, हाफ पेमेंट इज मैंडेटरी, ठीक है। अब बात ये आती है कि इंडिया में पेमेंट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करवा सकते हैं, गूगल पे करवा सकते हैं, यूपीआई करवा सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू कलेक्ट पेमेंट इन इंडिया, वो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आप सबको मालूम है, ठीक है। दैट इज वन थिंग। अदर थिंग, अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्ट करवाना है देन पेपैल इज द बेस्ट ऑप्शन बाय फार। अगर आप बिल्कुल बिगनर स्टेज में, मैं ये मान रहा हूँ कि आप 18 साल से लेकर 24 साल के बीच में, देन पेपैल इज द बेस्ट ऑप्शन बाय फार। सो बाय फार इट्स द बेस्ट ऑप्शन। एंड अगर आप धीरे धीरे लार्ज स्केल पे जा रहे हैं देन आपके पास एक कंपनी होगी एंड देन आप कंपनी के नाम पे एक स्ट्राइप अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। देन स्ट्राइप अकाउंट पे आप रेगुलर फॉर्म में अपने इनवॉइस सेंड करके पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेशंस में। सो स्ट्राइप इज मोर लाइक ए प्रोफेशनल डैशबोर्ड वेयर यू कैन कलेक्ट बिगर पेमेंट्स, क्योंकि जो स्ट्राइप की ट्रांजैक्शन फीस है कंपेयर टू पेपल दैट इज लेस, नॉट वेरी लेस बट दैट इज लेस। दोनों में ट्रांजैक्शन फीस करती है। लेट्स जस्ट से इफ यू गिव ए कोटेशन ऑफ $1,000 टू ए क्लाइंट, देन उसमें से कम $50
ट्रांजैक्शन फीस कट जाएगा पेपैल में। सो हमेशा क्लाइंट की तरफ से अगर वो कंपनसेशन दे सकते हैं ट्रांजैक्शन फीस का, दैट्स गुड। अगर आपको $50 ज़्यादा लग रहे हैं $1000 में, देन आई वुड सजेस्ट कि आप बैंक ट्रांसफर मांगे क्लाइंट से। बट अगर आप बैंक ट्रांसफर मांगेंगे देन वो क्लाइंट आपको 4-5 दिन और डिले कर देगा। सो इट्स फाइन, जाने दो $50, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। सो पेपैल एंड स्ट्राइप इज द गुड ऑप्शन। स्ट्राइप ओनली इफ यू आर एस्टैब्लिश्ड कंपनी, आप अगर बड़े लेवल पे खेल रहे हैं देन स्टार्टिंग में गो विद पेपैल। सिंपल सॉर्टेड। पेपैल सेटअप करना बहुत ईजी है, आप अपने आधार पैन कार्ड से लिंक करके आराम से इंडिविजुअल पेपैल अकाउंट बना सकते हैं एंड उस हिसाब से आपको बस इनवॉइस जनरेट करना होता है पेपैल के अंदर एंड इनवॉइस का लिंक अपने क्लाइंट को शेयर कर देना होता है। अगर उनके पास पेपैल अकाउंट नहीं भी है तब भी वो लोग अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके आराम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सॉर्टेड है। अब बात आती है टैक्सेस की। देखो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, टैक्स कैसे भरना है, क्या टैक्स का सीन है एंड ऑल दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई टैक्स की चिंता तो तब करनी होती है ना जब पैसे कमा रहे हो, ठीक है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट इवन मेकिंग वन सिंगल रुपी एंड स्टिल दे आर जस्ट वरिंग अबाउट कि भाई टैक्स कैसे फाइल करेंगे, ये कैसे होता है, जीएसटी नंबर चाहिए या नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। Until and unless you are making good revenue, you do not require any of these documents, GST number, IEC और current account, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। Until and unless you are making 10 to 15 lakh a year, आपको GST नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से भी चीज़ें रेगुलेट कर सकते हैं, आराम से सब कुछ हो जाएगा। अगर जैसे ही आपका एनुअल इनकम 10 lakhs के ऊपर जाए, गेट ए GST नंबर, दैट्स टोटली फाइन, उसमें कुछ नहीं होगा। एंड गेट ए करेंट अकाउंट, दोनों लिंक हो जाएगा, देन आप आराम से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। देन अब आपको रेगुलर फॉर्म पे टैक्स भरना है, आप अपने लोकल सीए के पास जाके बता सकते हैं आई डू फ्रीलांसिंग, आई हैव दिस क्लाइंट, आधी पेमेंट इंटरनेशनल से आती है, आधी इंडियन आती है, तो उस हिसाब से आपका सीए आपको बेस्ट ऑप्शंस दे देगा कि किस हिसाब से टैक्सेस भरने हैं। टेंशन नहीं लेनी है भाई, पहले पैसे कमाने पे ध्यान दो। स्टार्टिंग में इतना टैक्स सोचोगे तो पैसे कैसे कमाओगे? यू आर द बिजनेस ओनर, योर मेन फोकस हैज टू जनरेट मोर एंड मोर बिजनेस फॉर योर बिजनेस। Try to understand that fact. Okay, I hope you get the point what I am trying to explain here. बाकी की चीजें फ्यूचर आशु आपको समझा देगा, अभी के लिए मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। अब मैं फाइनली रैप अप करना चाहूंगा इस चीज को एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर रोड मैप में आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रॉमिस योर सेल्फ कि आपको ये पर्टिकुलर रोड मैप कम से कम 120 दिन के लिए 120 डेज के लिए करना है एंड ट्राई टू मेक ए चैलेंज अबाउट इट। आप लोग रेगुलरली इंस्टाग्राम पे एक रील बना सकते हैं, एक हैशटैग क्रिएट कर सकते हैं, हैशटैग कैन बी आशु कंटेंट चैलेंज और एनीथिंग। आपको बस कंसिस्टेंटली 120 दिन के लिए कंटेंट बनाना है एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सक्सेसफुली एक फ्रीलांस करियर शुरू कर सकते हैं विद इन 120 डेज। इट जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। सो इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए इंस्टाग्राम चैलेंज, डू लेट मी नो, मुझे टैग करना मत भूलना, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते पूरी चीज़ को, जो जो चीज़ें हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखी। पहले अगर आपको फ्रीलांसिंग शुरू करना है, आपको स्किल सेट लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एंड उस स्किल सेट को सीखने में आपको टाइम देना पड़ेगा। दूसरा, स्किल सेट तो आप सीख लेंगे लेकिन आपको एक पर्टिकुलर नीश को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्किल सेट से रिलेटेड। थर्ड, आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। फोर्थ, आपको अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे एंड एट दी एंड आपको रोज सुबह उठ के या फिर कोई भी टाइम आपके लिए सूटेबल हो सकता है, चाहे वो रात को सोने से पहले हो या सुबह हो या आफ्टरनून लंच के टाइम, आपको रीच आउट रोज करना है कम से कम 1-2 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा। लेकिन इट हैज़ टू बी योर क्लॉक वर्क टास्क। जैसे नहाना धोना आपके लिए एक हैबिचुअल वे हो जाता है, जैसे उठते ही ब्रश करना एक हैबिचुअल वे हो जाता है, वैसे ही लगातार 120 दिन के लिए आपके लिए रीच आउट वाला प्रोसेस हैबिचुअल होना चाहिए कि सुबह उठते ही मुझे रीच आउट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ फ्रीलांसिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिल सकती। एंड आई वांट टू से दिस कि आपको इस वीडियो के बाद और कोई वीडियो नहीं देखनी चाहिए, आपको बस काम करने पे ध्यान देना चाहिए। सो यू हैव द रोड मैप, यू नो एवरीथिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, इट जस्ट आपको बस शुरू करना है, ठीक है। सो माई फ्यूचर आशु विल डेफिनेटली ट्राई टू रैप दिस वीडियो अप, ठीक है। मिलते हैं। सो फाइनली आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया, दैट मीन्स आप एक्चुअली में अपने लाइफ में कुछ इंपैक्टफुल करना चाहते हैं विथ लर्निंग ए न्यू स्किल सेट। सो अब अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं देन आप मल्टीपल स्किल सेट्स में से कोई भी एक स्किल सेट सीख सकते हैं। अब बात ये आती है कि कौन सी स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना है देन मैंने अपने चैनल पे पूरा वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स अपलोड कर रखा है, वो भी वर्डप्रेस से, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि आप स्टार्टिंग से लेके एडवांस लेवल तक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। मैंने ये हेल्प कर दी। अगर आपको डिजाइनिंग शुरू करना है बिल्कुल बेसिक लेवल से, देन आपको फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेशन वो सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट
या फिर सोशल मीडिया कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं क्लाइंट्स के लिए, एंड उसके लिए आप कैनवा सीख सकते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे कैनवा से रिलेटेड भी एक 4 घंटे का फ्री कोर्स अपलोड कर रखा है जो आपको जाके देखना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग वाला नीश पिक किया जिसके अंदर आप सोच रहे हैं कि आपको पेड एडवर्टीजमेंट करना है, देन मैंने अपने चैनल के ऊपर फेसबुक एड से रिलेटेड भी एक कोर्स डाल रखा है, आपको जाके वो भी देखना चाहिए। एट द एंड मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, चीजें फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपको बस ढूंढने की जरूरत है। एंड अगर चीजें नहीं मिल रही हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कहीं ना कहीं से उसको जुगाड़ करके अपने चैनल पे डेफिनेटली बेस्ट वे पॉसिबल में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चल बस, लायक है क्या? वन मोर थिंग, आपने पूरी वीडियो देखी होगी एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इन डिटेल क्लाइंट ढूंढने के बारे में नहीं बताया। मैंने सिर्फ टॉपिक्स कवर किए थे कि इनबाउंड लीड्स क्या हो सकते हैं, आउटबाउंड लीड्स कैसे हो सकते हैं, एंड ऑर्गेनिक लीड्स कैसे आ सकते हैं। हाँ, मोस्टली जब भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर आपको क्लाइंट चाहिए, देन मेरा सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन होगा स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर पर्सनल ब्रांड। द बेटर सोशल प्रेजेंस यू हैव, द बेटर अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट टू लैंड योर फर्स्ट क्लाइंट। क्योंकि क्लाइंट ढूंढने के सारे मेथड्स आपको इन जनरली अभी तक तो मालूम चल ही गए होंगे, जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस आपने देखे होंगे, चाहे वो गूगल मैप हो गया, चाहे वो यूट्यूब से हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो गया, आपने सारे मेथड्स अभी तक तो फिगर आउट कर ही लिए होंगे। अगर आपने नहीं फिगर आउट किया, देन मैंने इन डिटेल अपनी ड्रॉप सर्विसिंग वाले कोर्स वीडियो में बता रखा है कि आप क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हैं। हाँ, मैंने सब चीज के ऊपर कोर्स बना दिया। अब मुझे कमेंट्स में जरा बता दो कि नेक्स्ट मैं किस चीज के ऊपर काम करूं। सो बेसिकली अगर आपको कंसिस्टेंट फॉर्म ऑफ लीड्स चाहिए एवरी सिंगल डे, देन पर्सनल ब्रांड इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। तो आज से लेके अगले 3 महीने तक अपने पर्टिकुलर नीश, अपने पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू कर दो। यू नेवर नो, यू विल लैंड योर वेरी फर्स्ट क्लाइंट इवन विद 100 फॉलोअर्स। क्योंकि जब मेरे इंस्टाग्राम पे 78 फॉलोअर्स थे, आई लैंडेड ए $700 क्लाइंट। यू वोंट बिलीव दैट, बट हाँ, ये सच है। सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग फैट thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.